एक तरीका होता है सत्संग सुनाने का, यानी गुरु महाराज के संदेश को सुनाने का, और दूसरा तरीका होता है श्रोता को सुनने का। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने दोनों तरीके बखूबी बहुत अच्छे से हमको सिखाए और बताए हैं। तो एक तो तरीका आप समझ लीजिए कि गुरु महाराज ने कहा कि श्रोता यानी कि जो सत्संग सुनने के लिए जब हम कभी जाते हैं तो स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि सत्संग की हमेशा चाह बना करके रखो। हमेशा चाह बना करके रखोगे तो मालिक कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई प्रबंध आपके लिए कर देगा। किसी के अंदर में प्रेरणा दे करके वह सत्संग का नियोजन हो जाएगा और आपको वहाँ जाने का मौका मिलेगा। और जब सत्संग में आप जाओ तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि महापुरुषों के यदि सत्संग के लिए आप जाओ तो उसके बड़े ऊंचे नियम हैं, और कुछ वैसे ही नियम यहाँ पर भी लागू होते हैं। गुरु महाराज ने क्या कहा, संत दरस को जाइए तज माया ममता अभिमान। तज का मतलब होता है त्यागना। संतों के दर्शन और सत्संग के लिए आप जब जाओ तो मोह माया ममता इसको क्या करो, तज दो। संत दरस को जाइए तज मोह ममता अभिमान, और जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। महापुरुषों के सत्संग और दर्शन को यदि आप जाओगे तो प्रत्येक पग यानी प्रत्येक कदम पर आपको एक एक कोटि का फल प्राप्त होता है। ये महापुरुषों की महिमा है प्रेमी। तो महापुरुषों के संदेशों को यदि कोई संदेश वाहक, गोपाल भाई ने तो बहुत ऊंचा नाम दे दिया, ऊंचा पदवी दे दिया, लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि वक्ता अध्यक्ष उपाध्यक्ष से अब काम नहीं होगा, अब जो सेवक बनेगा उन्हीं से काम होगा। तो सबको सेवक बनना है। तो जो बाबा जी के संदेश आपको सुनाए जाएंगे, संदेश वाहक जब आएगा और आपको संदेश सुनाएगा तो यह नियम है, गुरु महाराज ने कहा कि जैसे प्यासा इंतजार में बैठा रहता है, वैसे श्रोता जो होता है उसने उस इंतजार में बैठना चाहिए। जैसे कि पपिया जो है स्वाति नक्षत्र के बूंद की इंतजारी में होता है, तो इसी तरह से हर एक शब्द को गुरु महाराज ने कहा शब्द ब्रह्म है, और हर एक शब्द को संत महापुरुषों के शब्द जो है ये शांति देने का कार्य करते हैं। इसलिए आपको हर एक शब्द को बड़े ही बारीकी से, गहराई से और अपने मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके और उसको जो है ध्यान पूर्वक सुनना है, और उनमें से सुनहरे फूलों को चुनना है। फिर तीसरी बात इसमें यह है कि श्रोता ऐसे चाहिए जैसे सूप सुहाए। श्रोता कैसा चाहिए, आपने देखा ना, सुपड़ मराठी आयरानी में उसको सुपड़ कहते। श्रोता ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, और सार सार गही रहे थोता दे उड़ाए। करते हैं ना सुपड़, जो आपण पाखडतच ना, काय करतात, कचरले उड़ाई देता नहीं, चांगलं चांगलं आपण लिहिलेतच ना। तो महात्माओं ने क्या कहा कि श्रोता जो बैठे हुए, जो सुन रहे, श्रवण कर रहे हैं, हम सब श्रोता है। सुनाने वाला भी श्रोता है, उसे भी कुछ मिल रहा है, उसके अंदर में भी कुछ जो है गुण आ रहे हैं, खराबी, कमियां, गंदगी बाहर निकल रही है, कुछ प्रेरणा जग रही है कि तू जब इतने ऊंचे संदेश और सत्संग वचन सुना रहा है तो तेरे अंदर तू बदल क्यों नहीं करता बदलाव, तो उसको भी बड़ा लाभ होता है। तो श्रोता ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, और सार सार गही रहे थोता दे उड़ाए। कोई यदि कम बेसी बात हो गई तो उसको अपने दिमाग में मत रखना, उसको निकाल देना। अच्छी बातों को, अच्छे वचनों को जो आपके काम के, उसको क्या करना, आप ले लेना। लेकिन होता क्या है, जब हम सत्संग में चले जाते हैं हजारों अच्छी बातें वहाँ पर मिलती है, लेकिन यदि यदा कदा कोई बात ऊंच नीच हो जाए, कोई आपस में कोई टकरा जाए, कई वाद हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए जो बेमतलब की है, लेकिन हजार बातें वचन आपको सत्संग की याद नहीं रहती, वो एक बेमतलब की बात याद होती है और वो लेकर के आप जाते हो। तो इसलिए नियम समझना बहुत जरूरी है। श्रोता ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए थोता उड़ा दे और सार सार गही रहे। तो धर्म प्रेमियों, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि संसार शांति की तलाश में है,
संसार किसकी तलाश में है? शांति की, आनंद की, सुख की तलाश में संसार भटक रहा है। तो धर्म प्रेमियों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज, संत महात्मा जितने भी आए इस धरती पर, विशेषकर भारत भूमि में संतों महात्माओं ने जो है इस धरती को पावन किया और यहाँ अपना चरण लगा करके इस भूमि को जो है कृतज्ञ किया। धर्म प्रेमियों, महापुरुषों ने हमको आपको वह गूढ़ भेद बताया, वो गूढ़ रहस्य बताया जो इससे पहले आपको जो है कभी सुनने और समझने को नहीं मिला। देखो, कबीरदास जी को आए केवल 700 वर्ष हुए और 700 वर्षों में महात्माओं ने ऐसा विलक्षण, ऐसा ऊंचा, ऐसा उच्च कोटि का ज्ञान और ऐसा आपको हमको जो है उपदेश दे करके जिस शांति की तलाश में हम थे उस शांति हमको आपको प्राप्त कराई। ये अनुभव हुए प्रेमियों को, साधकों को, तब उन्होंने जाकर के किताबों में लिखा है। मीरा जी क्या कहती है? देखो, सब तड़प रहे हैं, सब परेशान है, सब दुखी है, सबके अंदर अग्नि धधक रही है। कोई यहाँ बैठा हुआ, कोई जो दूर से सुन रहा है, किसी के भी मन में देखा जाए तो शांति नाम की कोई चीज, सबके अंदर में आग लगी हुई है, तृष्णा जल रही है। सबके अंदर में क्या? डर है, भय है, राग है, द्वेष है, संताप है, दुख है, क्लेश है और अपने अंदर में, यानी कहने का मतलब अग्नि धधक रही है, सब जल रहे हैं। कहने का मतलब सब अशांत है। क्या है? अशांत है। बाहर से भले हम दिखाई दे रहे हैं कि अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बड़े सजे धजे हैं, अच्छे मकान में रह रहे हैं, लेकिन अंदर से यदि हम अपने अंदर झांके, अगर हम थोड़ा अपने जीवन में समय निकाल करके अपने लिए, देखो शहर में तो आपको अपने लिए समय ही नहीं मिल रहा है, शहर में आपको समय नहीं मिलता है, लेकिन कुछ समय ऐसा आप निकालो जिसमें आप आत्मचिंतन करो, अंतर में झांको जरा कि मेरी क्या अवस्था है, मेरी क्या स्थिति है, मेरी क्या परिस्थिति है। तो जब आप आंख बंद करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अंदर अशांत है, मन अशांत है, चित्त विचलित है, मन चंचल है, शांति किसी को नहीं है। इसीलिए हर एक जीव, सब कोई शांति चाहता है और हर कोई शांति की तलाश में है। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को जिन जिन ने अनुभव किया अपने जीवन में, तो उन्होंने जो है बाबा जी को क्या नाम दिया? ये कि शांति के देवता है। किसके देवता? शांति के देवता। और बाबा जी ने सत्संग सुनाते हुए मथुरा में यह कहा कि बच्चा, अब शांति तुमको यहीं से मिलेगी और शांति महात्माओं से ही मिलेगी, शांति तुमको और कहीं मिलने वाली नहीं है। इसलिए धर्म प्रेमियों, नर नारियों, बड़े ही गौर से आप सुनिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम आपको जो सत्संग दिया, पहले हम उस सत्संग पर जरा विचार करें, विमर्श करें और उस पर चिंतन करें। धर्म प्रेमियों, 3 चीज़ें हैं, आप ध्यानपूर्वक सुने। 3 ही चीज़ों में समाप्त हो जाएगा आपका कार्यक्रम, ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे। देखो, आप आज मना रहे हो नव वर्ष, अंग्रेजी नया साल आप मना रहे हो 1 जनवरी से जो लग रहा है, तो कोई भी निमित्त हो, लेकिन अच्छा है कि आप सत्संग का कार्यक्रम कर रहे हैं और जिसके कारण हमारे जो है जीवन में कुछ बदलाव आए, शांति की ओर हम बढ़े, हमारा जीवन जो है एक आदर्श जीवन बन पाए, हमारे शरीर से, मन, वचन, वाणी से किसी को दुख न पहुंचे। क्योंकि महापुरुषों ने कहा है कि जो तुम दोगे वही तुमको लौट करके मिलने वाला है। प्रेमियों, जो तुम दूसरों को दोगे वही लौट करके तुमको मिलेगा, घूम करके आएगा, देर सवेर लेकिन आएगा जरूर। तो 3 चीज़ें बड़े ध्यान से सुनिए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये जो जनवरी, 1 जनवरी, ये आपका 2026 चल रहा है, यह है अंग्रेजी नया साल, ये हिंदुओं का नया साल नहीं है। देखो, हिंदुओं का, सनातन ऋषि मुनियों का विज्ञान देखो अभी इसमें। अब ये 1 जनवरी से इसका कोई सिद्धांत प्रकृति से नहीं जुड़ा हुआ है, प्रकृति में आपके इसके कोई संकेत नहीं मिलेंगे। लेकिन ईसा मसीहा जब आए तो उन्होंने जो काम किया, तो लोग ईसाई को मानने वाले मानते हैं कि भाई ये 1 जनवरी से जो है नया साल है। लेकिन देखो, प्राकृतिक रूप से जो है कौन सा साल मेल खाता है वो आप समझ लेना, उससे आपको पता चलेगा कि विश्व में, धरती पर किसका विज्ञान बड़ा है। दूसरा साल आता है कौन सा? भगवान राम जब रावण का वध करके माता सीता को सहसम्मान अपने अयोध्या जब लौट रहे थे, उस समय पर अयोध्या वासियों ने दिया जलाया और उस दिन ये कहा कि आज से हमारा नया साल है, क्योंकि हमारे इष्ट, हमारे प्रभु वो वापस लौट करके आए हैं और जो है राम राज्य की स्थापना होगी, हमको आनंद और शांति और सुख मिलेगा। और हमारे इष्ट को जो 14 वर्षों का वनवास था, जो दुख झेले हमारे इष्ट ने, भगवान ने किसके लिए? जनता जनार्दन के लिए, मनुष्यों के लिए, जीवों के लिए। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे प्रभु जिस दिन आए हैं उसी दिन को हम क्या मनाएंगे?
नया साल, तो उसको भी आप मनाते हो। दिवाली का दूसरा दिन जो होता है उसको नया साल के रूप में हम मनाते हैं। अब तीसरा नया साल आप सुनिए, जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने और अभी अभी गोपाल भाई ने भी बताया है कि चैत्र का जो महीना आता है, गुड़ी पाड़वे का दूसरा दिन जो है वो नया साल का पहला दिन माना जाता है। अब इसको बड़े गौर से सुनिए, आपको महात्माओं का विज्ञान पता चलेगा कि कितना गहन और गहरा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि चैत्र जब लगता है उस समय पर नया साल शुरू होता है, गुड़ी पाड़वे के दूसरे दिन। अब आप विचार करना कभी भी, अभी आप नोट कर लीजिए इस बात को, गुड़ी पाड़वा जब होगा उसके दूसरे दिन ही आप क्या करना, ये जो पेड़ है ना, पेड़ों के पास जाना और पेड़ों को बड़े गौर से तुम देखना, तो तुम ये अनुभव करोगे कि पेड़ों के ऊपर जो पत्तियां जो गिर चुकी थी, झरझर जो पत्तियां जो है नीचे गिर चुकी थी, गुड़ी पाड़वा का जो दूसरा दिन यानी पहला साल का जो पहला दिन होगा, उस दिन जब तुम देखोगे वृक्ष को तो नए नए पत्ती उसमें खिलती है, लगती है। तो स्वामी जी महाराज ने, महापुरुषों ने क्या कहा कि ब्रह्मा जी ने जिस दिन उत्पत्ति की थी संसार की, वह दिन वही है जिसको गुड़ी पाड़वा का दूसरा दिन, वो वास्तव में नया साल है, क्योंकि सृष्टि की रचना उसी दिन हुई थी। और जब सृष्टि की रचना हुई, बीज को जब डाला गया ऊपर से, तो उसके बाद उसके अंदर अंकुरित यानी उसको जो है पत्ते लगने शुरू होते हैं, वो आपको जो है प्रकृति में दिख जाएगा। तो आया धर्म प्रेमी, उसका मतलब आप समझ लीजिए कि महात्माओं का विज्ञान जो होता है वो बहुत गहरा होता है। हम आप ये मानते हैं कि अंग्रेजी सीख लेंगे, अंग्रेजी में साइंस पढ़ लेंगे तो बड़े विज्ञानी बन जाएंगे और बड़े हम टेक्नोलॉजी और जानने लग जाएंगे, टेक्निकल बन जाएंगे। तो स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि बच्चा, तुम यदि ये समझते हो कि अंग्रेजी पढ़ करके, अंग्रेजी का ज्ञान लेकर के तुम बड़े विज्ञानी बन गए और बड़े जानकार और समझदार बन गए, तो बाबा जी ने कहा कि सबसे बड़ी अज्ञानता तुम्हारी यही है। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि अरे बच्चा, उस समय पर वो विज्ञान था भगवान कृष्ण के समय पर। गुरु महाराज ने कहा कि महाभारत के रणभूमि में अमेरिका से लोग 5 मिनट में उस रणभूमि में कुरुक्षेत्र में आकर के लड़ाई के लिए तैयार हो जाते थे, केवल 5 मिनट में। अमेरिका अगर चले जाओ विमान पे तो कितनी देर आपको लगेगी, लेकिन उस समय पर ऐसा विज्ञान था, आप विचार करो, कल्पना नहीं कर सकते हो, ऐसा विज्ञान उस समय जो है खोज लिया गया। किसके द्वारा? ऋषि मुनियों के द्वारा। ऋषि मुनियों की जो योगशाला होती थी ना, प्रयोगशालाएं, उसमें प्रयोग किए जाते थे। और गुरु महाराज ने यह कहा, बच्चा और एक बात समझो, अर्जुन के पास ऐसे ऐसे बाण थे। बाबा जी ने कहा कि अर्जुन के पास एक ऐसा बाण था, तुम कहते हो अणुबम, कीटाणुबम, तो बाबा जी ने कहा कि अर्जुन के पास केवल एक ऐसा बाण था कि जिसको चलाने से सारा संसार राख हो जाता, अग्नि बाण उसको कहते। अर्जुन के पास ऐसे अनेक बाण थे, लेकिन उसमें से एक अग्नि बाण था कि उसको यदि चला दिया जाए तो सारा संसार जो है भस्म हो जाए। और ब्रह्मास्त्र का तो प्रयोग तो सभी ने वर्जित किया। तो ऐसा इतना बड़ा गहन विज्ञान आपका भारत देश में था और है, लेकिन अब वो छुप गया है, क्योंकि आपने महात्माओं को ढोंगी और पाखंडी बता दिया और महात्माओं के द्वार जाना आपने छोड़ दिया। इसलिए यार धर्म प्रेमियों, विज्ञान छुप गया है, लेकिन जब समय लौट करके आएगा, हमारी आपकी मनस्थिति, विचारों में जब परिवर्तन आ जाएगा, जब हम सब बातों का महत्व समझने लग जाएंगे, ऋषि मुनि महात्माओं का, भारत का महत्व समझने लग जाएंगे, संतों का महत्व समझने लग जाएंगे, जीव आत्मा परमात्मा का महत्व समझने लग जाएंगे, उस समय पर स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुमको यह मालूम पड़ेगा कि जिस भारत भूमि पर तुम बैठे हुए हो, बाबा जी ने कहा कि इसके कण कण में धर्म छुपा हुआ है, इसके कण कण में धर्म छुपा हुआ है। तो आया धर्म प्रेमियों, आप बड़े सौभाग्यशाली हो, भाग्यशाली हो, लेकिन संत महात्मा आंखों देखी आपको बताएंगे। तो जितने भी वचन बाबा जी के होंगे, भले आपको आज यकीन ना हो, लेकिन आप बात को सुन लेना, अपने पास रख लेना, प्रयोग करना, और जब जो कोई प्रयोग कर रहा है तो उसकी बात जब आप सुनोगे तब आपको यकीन हो जाएगा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात आज तक नहीं कटी है और ना आगे कटने वाली है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा सृष्टि की रचना हुई, 3 प्रकार के आपने साल मनाए, पूरे 365 दिन में सृष्टि की रचना हुई 3 देवता द्वारा। ऊपर का भेद नहीं बताएंगे आपको, नीचे से नीचे चलेंगे क्योंकि बहुत आगे और हमको सफर तय करना है। 3 देवताओं को कार्य सौंपा गया। तीनों देवताओं को आप जानते हो, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों देवताओं का नाम आपने सबने सुना है, लेकिन इनकी वास्तविक ड्यूटी क्या है, इनका कार्य क्या है, ये किसी को नहीं मालूम। तो जब संत महात्मा धरती पर आए तो हमने तो पहले महात्माओं की किताबें केवल पढ़ी थी, लेकिन किताबें पढ़ने से यदि ज्ञान आ जाता तो आप अपने बच्चों को स्कूल और विद्यालय क्यों भेजते?
किताबें पढ़ने से यदि ज्ञान हो जाता है तो हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे क्या? नहीं भेजेंगे। तो इसीलिए जो किताबें पढ़ करके और सुन करके हमने रखी थी, समझ में पूरी नहीं आती थी, लेकिन जब बाबा जी का सत्संग सुना तो बाबा जी ने जब सत्संग सुनाया तब बात समझ में आने लगी धीरे धीरे। तो बाबा जी की सत्संग वचन ही आप सुनिए, पीछे का आप जो है अभी थोड़ा अलग रखिए, मेल कर लेना बाद में। स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि बच्चा, 3 देवताओं को कार्य सौंपा गया, कार्यभार। सृष्टि की जब रचना की, यहाँ जड़ सृष्टि की पहले रचना हुई। जड़ का मतलब क्या होता है? नश्वर, परिवर्तनशील। यानी आपका शरीर क्या है? जड़ है। मकान क्या है? जड़ है। ये रोड क्या है? जड़ है। जितने भी आंखों से आप देख रहे हो सारी की सारी चीजें क्या है? जड़ है। तो मालिक ने जब जड़ सृष्टि की रचना की तो उसके बाद जब मालिक ने जो है 3 देवताओं को भेजा और तीनों देवताओं को क्या कहा कि तुमको जो है नीचे जाकर के क्या काम करना है? तुमको अपनी ड्यूटी करनी है। कि तीनों देवताओं को आदेश दिया गया ऊपर से। अब वो ऊपर किसने आदेश दिया, वो कहाँ बैठे हैं, कैसे दर्शन होगा और ऊपर की रचना का भेद क्या है, वो आपको बाबा जी बताएंगे। वो भेद है, इसलिए वो महात्मा बताएंगे। हम वहां से नीचे की बात आपको बता देते हैं जो हमने सुना। कहा कि बच्चा, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, इनको आदेश दिया गया कि तुम नीचे जाकर के, ब्रह्मा जी को कहा गया कि तुम क्या करो? सृष्टि की रचना करो। सृष्टि की रचना तुम करो। और विष्णु जी को क्या कहा गया कि तुम क्या करो? जब सृष्टि की रचना हो जाएगी, जीव की उत्पत्ति हो जाएगी, तो उनको क्या लगेगा? भूख लगेगा, खुराक उसको चाहिए, भोजन चाहिए ना। पशु हो, पंछी हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, जो भी हो, ये जो आप देखते हो पौधे, इनको भी भोजन चाहिए। आप जो खाद देते हैं, ये खाद उनका भोजन। तो मालिक ने जो तीनों देवता के ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि जब जीव की रचना की, सृष्टि का निर्माण होगा तो उनको भोजन की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो विष्णु जी को आदेश दिया कि तुम क्या करना? इनका भोजन का प्रबंध करना। सारी की सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। विष्णु जी कहाँ बैठे हैं, क्या करते हैं, ब्रह्मा जी कहाँ बैठे हैं, क्या करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जब सृष्टि की रचना हो जाएगी, उनको भूख सताएगी, भूख लगेगी, तो भूख की व्यवस्था भी विष्णु जी कर देंगे। लेकिन जब सृष्टि की रचना हो गई, वो खाने पीने भी लग गए और कर्म जब करने लग जाएंगे तो कर्म दूषित हो जाएंगे और संतुलन जब बिगड़ जाएगा, क्या कहा? संतुलन जब बिगड़ जाएगा, बुराई जब बढ़ जाएगी, अत्याचार बढ़ जाएगा, पापाचार बढ़ जाएगा, दुराचार बढ़ जाएगा, व्यभिचार बढ़ जाएगा, यानी समानता जब नहीं रहेगी, पाप का और पुण्य का जो पलड़ा है समान न रह करके जब ऊंचे नीचा हो जाएगा, तो उस समय पर उस मालिक ने कहा कि है शिव जी, तुम क्या काम करना? जाकर के इसको जो समान कर देना। क्या करना? जिसके लिए क्या गया, आपने देखा है ना, बाबा जी ने जिसके लिए कहा कि बच्चा, पाप का घड़ा अब फूटने वाला है, और जब पाप का घड़ा फूटता है तो पहला कार्य किसको सौंपा जाता है? शिव जी को। शंकर जी का काम क्या है? विनाश। ब्रह्मा जी का उत्पत्ति का, विष्णु जी का पालन पोषण का, और शिव जी का क्या काम है? संतुलन बनाने का, यानी विनाश करने का। जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि है मनुष्यों, पाप का घड़ा अब भर चुका है और अब ये फूटने ही वाला है, लेकिन तुम ऐसा कुछ अच्छा काम करो जिससे कि ये पाप का घड़ा ना फूटे। लेकिन जब ये पाप का घड़ा फूटेगा तो बाबा जी ने क्या कहा? बम बोले के लिए वचनवाणी लिखी हुई गुरु महाराज ने कहा है कि जागो जागो दुनिया वालों, डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव रास रचाएंगे, खंड खंड इस वसुंधरा का त्राही त्राही कर जाएंगे। तो ये तांडव कब होता है? जब दावा दोल परिस्थिति हो जाती है, जब समानता नहीं रहती है, पाप अपनी चरम सीमा को लांघ जाता है, उस समय पर शिव जी अपना तीसरा नेत्र जब खोलते हैं तो तांडव नृत्य करते हैं। और जब तांडव नृत्य करते हैं तो बाबा जी ने कहा बहुत बड़ा उनका शरीर, और खंड खंड इस वसुंधरा का, वसुंधरा कहते हैं पृथ्वी को, धरती को, और ये धरती खंड खंड हो जाती है और आसमान से गोले बरसते हैं। और शिव जी का उस समय जो है त्रिशूल चलता है, और शिव जी के तब उस समय पर वो जो रूप है जिसको आप भैरवनाथ और तमाम नाथ होते हैं, वो जब प्रकट होते हैं तो वो संहार और विनाश करते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा? 3 देवता, ब्रह्मा जी का उत्पत्ति का, विष्णु जी का पालन का, और शिव जी का क्या? सफाई करने का, संहार करने का, समानता करने। अब महात्माओं ने इसका अनुभव भी कराया। वो कहां पर बैठे हुए हैं? देखिए, विष्णु जी, ब्रह्मा जी कहां बैठे हुए हैं? आपके इंद्रिय द्वार पे, जहां उत्पत्ति का स्थान है। गुरु महाराज ने कहा कि जहां से उत्पत्ति होती है
उस जगह पर जो है ब्रह्मा जी का स्थान है। केवल ब्रह्मा जी नहीं, जोड़े के साथ बैठे हुए हैं लिंग द्वार पर ब्रह्मा जी और सावित्री, माता सावित्री और ब्रह्मा जी वहां पर जोड़े में बैठे हुए लिंग द्वार पर। आपके ही शरीर में देवी देवताओं का वास है। इसलिए बार बार बाबा जी कहते हैं कि शाकाहारी भोजन करो, क्योंकि जो तुम मांस डाल रहे हो देवी देवताओं से होकर के जा रहा है। जैसे मंदिर में अगर तुमने मांस डाल दिया देवी देवताओं की मूर्ति के ऊपर तो क्या लग जाएगा? पाप लग जाएगा। तो इसी तरह महात्माओं ने जब अंतर में देखा कि तुम्हारे अंदर शरीर में तो देवी देवताओं का वास है, फिर तुम जो मांस डाल रहे हो तो उनके ऊपर गिर रहा है, इसलिए वो क्रोधायमान है और इसीलिए तुम पर कोपित है और इसीलिए तुम दुखी हो, अशांत हो, परेशान हो, दुखी हो, बीमार हो और तुम्हारे ऊपर जो है अनेक प्रकार के जो है और परेशानियां लगी हुई है। उत्पत्ति के स्थान पर ब्रह्मा जी और सावित्री माता और पालन पोषण यानी नाभि चक्र में, ये जो नाभि है आपकी, इसमें विष्णु जी बैठे हुए हैं। कौन बैठा हुआ है? विष्णु जी। अब ये आप कहोगे कि थोड़ा विज्ञान बताइए, तो विज्ञान समझिए। जो माताओं से बच्चों की उत्पत्ति होती है, जब बच्चा जन्म लेता है माए, तो देखो उसकी खुराक का जरिया कौन सा होता है? खाने का, भोजन का। वो भोजन कैसे लेता है? माँ से भोजन कैसे लेता है? नाभि से लेता है। विचार करो कितना ऊंचा विज्ञान है महात्माओं का। माँ की नाभि, माँ के शरीर से उसकी नाभि जो है जुड़ी हुई होती है और माँ जो खाती है वो किसके द्वारा लेता है? नाभि के द्वारा। इसलिए कहा गया है कि विष्णु जी का वास कहां पर है? नाभि चक्र पर। और वहां केवल विष्णु जी नहीं, लक्ष्मी माता भी बैठी हुई है नाभि चक्र पर। और वो क्या है? वो खुराक लेने का वो जरिया है बच्चे का माता के गर्भ में। और देखो जब बच्चा का जन्म होता है तो हमारी दाई जो होती थी और आज की नर्स है, जब बच्चा बाहर निकलता है तो उसके बाद क्या करती है? नाभि को काटती है। अगर नाभि को न काटे तो जो माँ खाएगी उसमें से बाकी हिस्सा उसको जाएगा। ये विज्ञान है। फिर दूसरा, गुरु महाराज ने कहा कि जब तुम ऊपर चलोगे तो ये हृदय चक्र में कौन बैठा हुआ है? शिव जी बैठा हुआ है, या शिव जी और माता पार्वती बैठी हुई है। ये तीनों स्थानों पर गुरु महाराज ने कहा देवी और देवता बैठे हुए हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा ये कितने हैं? 3। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा कि देवी देवता 3, आपने साल में 365 दिन में क्या किया? 3 बार आपने जो है नया साल मनाया। तीसरी बात आप सुनिए, स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये आपका मनुष्य शरीर जो है, ये मनुष्य शरीर कर्म का शरीर है। इसमें आपको नए कर्म करने की क्या है? आजादी है, स्वतंत्रता है। गुरु महाराज ने कहा कि आप ये कहते हो कि भगवान तूने मुझको क्या दिया? भगवान को तुम कोसते हो और तुम भगवान पर रूठते हो, नाराज होते हो कि भगवान तूने मुझे गरीब बना दिया, भगवान तूने मुझे जो है गरीब, और तूने मुझे जो है अपाहिज, और तूने मुझे बीमार बना दिया, ऐ भगवान तूने मुझे जो है ये तकलीफ दे दी। तुम बड़े कोसते रहते हो ना। तो महात्मा क्या कहते हैं कि भगवान ने वो अधिकार तुमको दिया है जो अधिकार देवी देवताओं को नहीं है। वो अधिकार, जो अधिकार तुमको दिया गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अधिकार नहीं है, 33 करोड़ देवी देवताओं को अधिकार नहीं है, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू को अधिकार नहीं है। ये अधिकार 84 के जीवों को नहीं है जो अधिकार आपको है। इस सृष्टि में, जीव सृष्टि में जितने भी जीव है, देवी देवता से लेकर के चर अचर के जीव जंतुओं से, इन सभी के जीवों के अंदर में केवल एक ही जीव है जिसको नया कर्म करने का अधिकार है। तुम अच्छा खा सकते हो, अच्छा पी सकते हो, पुण्य कर सकते हो, पाप कर सकते हो, चाहे जैसे मन पसंद वो कपड़े पहन सकते हो, मन पसंद गहना पहन सकते हो। यानी कर्म करने के लिए तुम क्या हो? स्वतंत्र हो। जिसके लिए धर्मशास्त्रों में लिखा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करही तो तस फल चाखा। बाबा जी ने कहा कि ये जो मनुष्य शरीर में तुम बैठे हुए, जीवात्मा तुम्हारी दोनों आंखों के मध्य भाग में यहाँ बैठी हुई है। स्वामी जी महाराज ने कहा तुम्हारे इस शरीर में 10 इंद्रियां है, 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया। गुरु महाराज ने कहा 5 इंद्रिया कौन सी है? जिसके द्वारा अच्छे और बुरे कर्म होते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि कर्म का यदि प्रधान है, इस सृष्टि में कर्म प्रधान है, तो हमको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि कौन सा कर्म अच्छे में आता है, कौन सा कर्म बुरे में आता है। क्योंकि महापुरुषों ने कहा कि देवी देवता भी जब मृत्युलोक में इस मानव पोले पर आए, चोल पर बैठे, तब भी उनको जो है कर्म का फल देना पड़ा। यानी कर्म का प्रधान है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने सत्संग के समय पर क्या बताया कि तुमको ये जान लेना बहुत जरूरी है, तुम्हारे पास ये ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, जिसके द्वारा तुम सही गलत का निर्णय कर सको, सही गलत की पहचान कर सको
और सही गलत को तुम परख सको, इसके लिए आवश्यकता किन बातों की है? ज्ञान की। ज्ञान यदि ना हो तो कैसे आप परख सकते हो? कैसे सही गलत की पहचान होगी? कि इन शरीरों से नए कर्म होते हैं। कैसे? स्वामी जी महाराज ने कहा 5 इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, उसको बड़े गौर से सुनो, और उसके द्वारा कर्म होते अच्छे और बुरे, 2 भागों में वो बंटते हैं। तुम ना चाहते हुए भी स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे दोनों कंधे पर चित्रगुप्त बैठाए गए हैं, कुदरती कैमरा तुम्हारे पीछे लगाया गया है, और उसकी कभी वायर कटती नहीं, उसका कभी सेल डाउन होता नहीं, और उसका जो है कभी लाइट जाती नहीं। ऐसा कुदरती कैमरा तुम्हारे पीछे लगाया गया है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम जो जो कर्म करते हो वो सारे तुम्हारे लिखे जा रहे हैं। जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने क्या कहा? जो जो कर्म करेगा तू वही फिर भोगना भरना। ना नहीं है, जो जो कर्म करेगा तू वही फिर भोगना भरना। जो जो कर्म तुम्हारे हमारे शरीर द्वारा बनेंगे उसको भोगना भरना है, बिना उसके छुटकारा होने वाला। और बाबा जी ने कहा ब्याज के साथ। ब्याज लेते हो ना आप, पैसा देते हो, तो बाबा जी ने कहा ये ब्याज पहले वहां शुरू हुआ। और महात्माओं ने जब सत्संग में बताया कि वो कर्म को ब्याज लगाता है, तो मनुष्य की बुद्धि में आया कि क्यों ना हमने जो पैसा दिया उसको भी ब्याज लगाया। तो बाबा जी ने कहा ब्याज के साथ तुमको वो लिया जाएगा, न चाहते हुए भी। तो स्वामी जी महाराज ने कहा 5 इंद्रियां, बड़े गौर से सुनो, ये आपका हमारा सत्संग है, ये किसी और का नहीं है, हमारे आपकी आप बीती है, जीवात्मा का ये दर्द है, दुख है, परेशानी है, पीड़ा है, उसको कहाँ जाना और कहाँ वो कैसे फंस गई, वो सारी बातें महात्मा बताते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो त्रिकालदर्शी होते हैं। 3 चीज इसमें भी आई, वो त्रिकालदर्शी होते हैं। हमको आपको ये भी नहीं मालूम कि हमारा भूतकाल क्या है। क्या यहाँ पर कोई बैठा हुआ ज्ञानी विद्वानी जो पढ़ा लिखा है, यूनिवर्सिटी में जाकर के बड़ी बड़ी डिग्रियों को प्राप्त किया है, क्या किसी के पास भी ये भौतिक विद्या मानने वालों के पास ये ज्ञान है कि हमारा भूतकाल क्या है? भूतकाल यानी इस शरीर में आने से पहले, इन माँ बाप के पेट से जन्म में आने से पहले हम कहाँ पर थे? क्या किसी को ज्ञान है इस बात का? बिल्कुल नहीं है। यानी हमारा भूतकाल हम जानते नहीं है, वर्तमान में हमको क्या करना चाहिए वो मालूम नहीं है, और भविष्य में हमारी क्या स्थिति होगी, भविष्य में हम कहां होंगे, किस अवस्था में होंगे, किस परिस्थिति में होंगे, ये ज्ञान हमको, तो महात्माओं का इसका ज्ञान होता है। और जब ज्ञान होता है तभी महात्मा तुमको हमको सचेत करते हैं, सचेत करते हैं महात्मा। और क्या कहते हैं कि तुम भटक भटक सब भटका खाए, सदगुरु बिना कोई राह न पाए। भटक भटक सब भटका खाए, सभी जीव भटक रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा जितने भी संसार में जीव है सारे के सारे भटक रहे हैं, केवल वही नहीं भटक रहे हैं जिनको सदगुरु मिल गया है। लेकिन ऐसे सदगुरु के चरण को प्राप्त करने के बाद भी ऐसे वो जीव अभागे माने जा सकते हैं जो गुरु को विमुख हो गए, गुरु से विमुख और गुरु से दूर चले गए। ऐसे सच्चे सदगुरु को भी छोड़ करके तो ऐसे जीव अभागे हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा भूत भविष्य वर्तमान महात्मा जानते हैं, और वो जानते हैं कि तुम दर दर की ठोकरें खा करके आए हो, और अब की बार जो ये तुमको मौका मिला हुआ है इसमें नए कर्म करने का मौका मिला है, और पुराने कर्मों को जलाने की भी तुम्हारे पास जो है वो अधिकार है। ये शरीर में बैठ करके तुम जो है युक्ति के द्वारा, महात्माओं की संगति के द्वारा, महात्माओं से याचना करके और उनके सामने दीन बन करके, उनके सामने शरणागति करके और उनको खुश करके, उनके वचन मान करके और उनकी उंगली पकड़ करके, उनके नक्शे कदम पर चल करके तुम जो हो अपने पुराने अनंतों जन्मों के कर्मों का सफाया कर सकते हो, स्वाहा कर सकते हो। ये अधिकार तुमको दिया गया है। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि ये शरीर से नए कर्म कर रहे हो, और पुराने कर्म भी जो तुम्हारे अभी जस के तस है। कि सारा संसार भटक रहा है, भ्रम में है, भूल में है। आप भूल में कैसे, आप समझिए जरा। कई प्रेमी ऐसे हैं जो आध्यात्मिक रास्ते पर चलते, अच्छे मार्ग पर चलते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी पंथ में हो, लेकिन अच्छे लोग होते हैं, संस्कारी होते हैं, गुणी होते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर तकलीफ आती है तो वो क्या कहते हैं, अरे मैं तो इतना सज्जन हूं, मैं तो इतना अच्छा हूं, लेकिन मेरे ही ऊपर तकलीफ क्यों आ रही है? तो उसके लिए आपको महात्माओं के सत्संग में जाने की आवश्यकता है। महात्मा क्या बता रहे हैं कि जो तुमने आज अच्छा काम किया, पुण्य किया, सेवा की, परोपकार किया, इसका तो तुम्हारे जो एक क्रियामान कर्मों में लिखा गया कि ये तुमने अच्छे कर्म किए हैं, और इसका फल तुमको कब मिलेगा? बाद में मिलेगा। कुछ कर्म का फल अभी मिल जाएगा, कुछ बाद में मिलेगा। ये अधिकार किसके पास है? उस ईश्वर के पास है, तुम्हारे पास नहीं है।
इसलिए गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि कर्म करो, कर्म करने के लिए तुम स्वतंत्र हो, लेकिन फल भोगने के लिए क्या हो, परतंत्र हो। फल भोगने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है, केवल तुम्हारे हमारे पास कर्म करने का अधिकार है। इसलिए महात्माओं ने, ज्ञानियों ने क्या कहा, नेकी करो और दरिया में डाल। नेकी करो, लेकिन यह नहीं कि हमको तुरंत मिल जाना चाहिए। नेकी करोगे इस उम्मीद से कि हमको तुरंत मिल जाए, और वो तो बड़ा खिलाड़ी है, वो कहेगा कि नहीं ये तो पुण्य मैं तुझे अगले जन्म में दूंगा, और तुम कहोगे मैंने नेकी की थी लेकिन इसके बदले में मुझे तो कोई लाभ हुआ नहीं है, तो तुम राह से भटक जाओगे। इसलिए ज्ञानियों ने क्या कहा, नेकी करो और दरिया में डाल दे। वो वापस दरिया की चीज जब ज्वार भाटा आएगा, जैसे गोपाल भाई ने कहा दया का ज्वार भाटा, जब समुद्र में से लहरें निकलेगी तो जो तुमने समुद्र में डाला है वो लहरों के साथ किनारे आ जाएगा, तुमको वापस मिल जाएगा। वो जाने वाला कहीं नहीं है। बाबा जी ने कहा अरे बच्चा तुम उसको बड़ा कोसते हो, उसको बड़ा डांटते हो, तो क्या वो अन्यायी है? वो इंसाफ का तराजू ऐसे लेकर के बैठा हुआ है। वो क्या कहता है, बड़े गौर से सुनो, उसको क्यों दोष लगाते हो? दोष तो तुम्हारा हमारा अपना है। महात्माओं ने आकर के बताया कि वो क्या काम करता है। वो कहता है कि काल रूप में तीन कर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। वो किसका दाता है? कर्म फल देने का दाता है। वो क्या कह रहा है कि मेरा रूप काल का है, काल रूप में तीन कर भ्राता, तीनों लोकों में मेरा काल का रूप है। शुभ अशुभ कर्म फल दाता। अब शुभ अशुभ कर्म का यदि वो फल देता है तो वो कब देगा, कैसे देगा, वो उसके हाथ में। लेकिन जो वस्तु, जो कार्य उसके हाथ में है उसमें तुम क्या कर सकते हो? लेकिन जो चीज तुम्हारे हाथ में है उसमें तो बदलाव कर सकते हो। तो महात्माओं ने क्या कहा कि तुम्हारे इन इंद्रियों में, तुम्हारे शरीर में, अंगों में वो औजार और वो पुर्जे ऐसे हैं जिसमें जो है तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। और इन इंद्रियों को चलाने वाला आपके शरीर में कौन बैठा हुआ है? मन बैठा हुआ है। महात्माओं ने क्या कहा कि इन इंद्रियों को कौन चलाता है? मन चलाता है। कौन सी? जी ने कहा 5 कर्म इंद्रियां हैं। बाबा जी ने कहा कि आंखों से देखना ये भी कर्म बनता है। सबसे अधिक पाप या पुण्य जो बनता है वो आपके आंखों से बनता है। स्वामी जी महाराज ने कहा 100 पाप यदि बने उसमें से 83% आपके पाप इन आंखों से बनते। आप कहोगे आंखों से तो हमने किसी को चाटा नहीं मारा, आंखों से तो किसी को गाली नहीं दी, लेकिन आंखों से आपने देखा और आपके अंदर भाव उत्पन्न हुआ। भाव, आंखों से आपने एक स्त्री को जाते हुए देखा और भाव उत्पन्न किया, बुरा विचार लाया, तुरंत आपके खाते में लिखा गया, यहाँ दाएं या इस तरफ लेफ्ट साइड में बैठा हुआ चित्रगुप्त लिख दिया कि बुरी भावना से इसने स्त्री को देखा, माता को देखा, बच्ची को देखा, और इसने जो है बुरी भावना से उसको देखा तो इसका पाप लिखा गया, वो लिख दिया गया। और एक जीव होता है संस्कारी, जिसको सत्संग मिला, अच्छे विचारवान है, पुण्यात्मा है, उसने देखा। देखना गलत नहीं है, लेकिन निगाह कैसी है आपकी, दृष्टि कैसी, आपके भाव कैसे, उस पर डिपेंड करता है। फिर एक व्यक्ति सज्जन ने, अच्छे व्यक्ति ने देखा उन माता को, स्त्री को, तो उसने ये भाव प्रकट किया जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के समक्ष जब मुगलों की जो है रानी को जब ले लाया गया सिपाहियों द्वारा और कहा गया है कि महाराज यह जो है उस मुगल की जो है स्त्री है, देवी है, धर्मपत्नी है, तो हमने जब उसको जो है लूटा और उसको जो है हमने जो बंदी बनाया, तो हमने जो है सारी चीजें जब लेकर के आए तो उसमें ये भी आई है। तो उस बहन को देख करके, उस मुसलमान को देख करके, उस राजा की पत्नी को देख करके छत्रपति शिवाजी महाराज क्या कहते हैं मालूम? कहते हैं कि माता तुम कितनी सुंदर हो, यदि मैं तुम्हारे पेट से जन्म लेता तो कितना मेरा भाग होता, मैं भी कितना सुंदर होता। देखा छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी उन्हें, लेकिन किस भावना से देखा? माता के भावना से, पुत्री के भावना से देखो, माँ के भावना से देखो, बहन की भावना से देखो, तो आपको पाप नहीं पुण्य लगेगा, पुण्य मिलेगा और आपकी सराहना ऊपरी लोकों में भी होगी। लेकिन बुरी भावना से यदि देख लिया प्रेमियों, तो महात्माओं ने कहा कि 2 वस्तुओं पर जिसका नियंत्रण हो गया, कह लो कि उसने तीनों लोक को जीत लिया, तीनों लोकों को। एक जिभ्या और एक निभ्या। जिभ्या और निभ्या, वचन जो संभल कर, तौल करके और बड़े सावधानी से जो इसका इस्तेमाल करेगा, उसने भी जो है तीनों लोकों को जीत लिया। और निभ्या जिसकी इंद्रिय वश में है, उसने भी त्रिलोकी को जीत लिया, 3 लोकों को उसने जीत लिया, जिभ्या और निभ्या।
स्वामी जी महाराज ने कहा, बड़े गौर से सुनिए, समय है अभी। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, जब कलयुग आरंभ हो रहा था तो उस समय पर राजा परीक्षित का जब समय हुआ, राज तिलक का, राजा परीक्षित राजा बने और कलयुग वहां से आ रहा है और राजा परीक्षित जो जा रहे हैं परीक्षित, और कलयुग सामने से आ रहा है। तो कलयुग में आप ध्यान रखिए, कलयुग जो है किनको अपना जो है दास बनाएगा, गुलाम और ग्राहक बनाएगा, और किसको जो पीसेगा, उसको बड़े गौर से सुनिए। बाबा जी ने कहा, जब कलयुग सामने से आ रहा, परीक्षित राजा इस तरफ से जा रहे हैं, तो कलयुग जो है जब वहां से आ रहा है तो कैसे आ रहा है? निर्वस्त्र होकर के आ रहा है, नंग धड़न होकर के आ रहा है, और उसके दोनों हाथ कहां पर है? एक जिह्वा पर और एक निभ्या पर, दोनों हाथ उसके ऐसे लगे हुए हैं। अब राजा परीक्षित उसको कलयुग को पूछ रहा है, नंग धड़न जो है चला जा रहा है इस विचित्र अवस्था में। तो कलयुग उनको कहता है कि राजा परीक्षित, तुम्हारा समय अब पूरा होता गया है, पूरा हो गया, अब मेरा समय आरंभ हो रहा है, और मैं कोई और नहीं हूं, मैं कलयुग हूं। कौन हो? जिसमें आप बैठे हुए हो, वो कह रहा है कि मैं कलयुग हूं। तो राजा परीक्षित बड़े भयभीत और बड़े जो है विचारमय में हो गए कि अरे, ये कलयुग ऐसे विचित्र अवस्था में, तो ये जीवों की कैसी दुर्दशा कर देगा। तो परीक्षित राजा ने कलयुग को पूछा कि है कलयुग महाराज, ठीक है, आपका समय हो गया, आपको आना है और हमको जाना है, मान्य कर लिया, लेकिन ये क्या स्थिति बना करके आप आए हो, जरा इसका भेद तो बताइए। तो परीक्षित राजा ने जब पूछा तो कलयुग कहता है कि ये कलयुग में जिसका नियंत्रण जिह्वा पर नहीं होगा वो मेरा गुलाम होगा, जिसका नियंत्रण अपनी निभ्या पर नहीं होगा, यानी इंद्री पर नहीं होगा, वो मेरा गुलाम होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो, कलयुग में यही चीजें चल रही। बोलने का कभी भान है किसी को? वाणी ऐसी बोलिए, सबके मन शीतल होने चाहिए, ऐसे वचन को दोहराना चाहिए। ऐसे कटु वचन बोल करके दूसरे का दिल दुखाने से हमको क्या लाभ होगा? हम भी जल रहे हैं, दूसरे को भी जला रहे हैं, तो हम भी नुकसान में, अगले को भी नुकसान में, अगले को भी दर्द। और जब दूसरे का दिल दुखाओगे तो तुम्हारा भी दिल दुखेगा, दूसरे को सुख पहुंचाओगे तो तुमको भी सुख मिलेगा। तो स्वामी जी महाराज ने जो बात कही, कलयुग ने जो कहा कि ये मैं अपने देश में जा रहा हूं और मैं सबको ये कर्जा बांटूंगा, सबको आजाद कर दूंगा। बोलने पर किसका कोई नियंत्रण? पहले नियंत्रण था प्रेमियों, पहले के नियम में, पहले की संस्कृति में, पहले के युगों में नियंत्रण था, मर्यादाएं थी, सभ्यताएं अच्छी थी, शालीनता से लोग रहते थे, वचन मीठे वाणी का उपयोग करते थे, कटु शब्द नहीं बोलते थे, शत्रु के साथ भी जो है शब्द का उच्चारण ठीक से करते थे, और मर्यादाएं थी घरों के अंदर में। सारे अपने माता पिता बच्चों को बचपन से ही वो शिक्षा दे देते थे कि बच्चा, बड़े भाई के सामने ऊंची आवाज में मत बोलना, माँ बाप के सामने अदब में रहना, और जो है सबसे प्रेम करना, आए गए का सत्कार करना, बड़ों का जो है अदब करना, छोटों से प्रेम करना, और सबके काम आना, जरूरतमंद की सहायता करना, और सब ये सम्मान सिखाया जाता था कि तुम दूसरे का सम्मान करोगे तो तुम्हारा भी सम्मान होगा। अगर हम दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो कोई हमारा सम्मान करेगा क्या? कोई नहीं करेगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, कलयुग ने यह कहा कि मैं, जब मेरा युग शुरू हो जाएगा, मैं सबको कर्जा बांट दूंगा, सबको आजाद कर दूंगा, किसी पर कोई बंधन और पाबंद नहीं होगा। देखो आज देखते हो ना आप, क्या कहते हैं ये भौतिकवादी जो पढ़े लिखे, क्या कहते हैं कि स्त्रियों को भी आजाद कर दो, आजाद कर दो। क्या हुआ? महात्माओं ने कहा, अरे तुमने इन देवियों को, जो लक्ष्मी थी, जो सावित्री थी, जो सती थी, जो घूंघट में मर्यादाओं में रहती थी, इनका चेहरा कोई देख नहीं पाता था बिना उनके पुरुष के, घर वालों के, और उन स्त्रियों का पल्लू तुमने उतार करके उनको बीच चौराहे पर खड़ा कर दिया। बाबा जी ने कहा, अभी तकलीफ तुमने नहीं देखी है, वो तकलीफ आ रही है कि बाबा जी ने कहा, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होगा, तुम्हारी बहू बेडू की आबरू नीलाम कर दी जाएगी, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये तुम्हारे कर्मों के कारण, तुम्हारी व्यवस्था और तुम्हारी जो है ये नियमों के कारण और तुम्हारी आजादी के कारण तुमने जो आजाद कर दिया सबको, और खुद भी आजाद हो गए। बाबा जी ने कहा, अभी तुमने तकलीफ और दुख नहीं देखा, अभी तुमने वो समय नहीं देखा, तुम्हारी बहू बेटियों को खींच करके जो है उनकी आबरू लूट ली जाएगी, तुम कुछ नहीं कर सकते, वो समय आ रहा है। हो रहा है ना प्रेमियों? अखबार देखते हो, टीवी देखते हो, क्या क्या हो रहा है देश दुनिया के अंदर में। एक द्रौपदी का केवल वस्त्र हरण करने का प्रयास किया गया, केवल उसका चीर हरण यानी शरीर से जो है कपड़े को हटाने का प्रयास किया गया। 18 दिन महाभारत हुआ, करोड़ों लोग वहां मारे गए। किस लिए? स्त्री का पल्लू सर से गिर गया और स्त्री की आबरू लूटने पर प्रसंग आ गया, तो क्या हुआ? करोड़ों लोग मारे गए। और आज देखो क्या क्या हो रहा है। तो क्या विनाश होने वाला नहीं है? विनाश होगा प्रेमियों।
लेकिन इस विनाश से कैसे बचा जाए, कैसे अपने आप को सुरक्षित स्थान पर ला करके, कैसे अपने बुरे कर्मों को जो है माफी करा करके, कैसे अपने गलतियों को, खामियों को, बुराइयों को, अपराधों को, बुरे कर्मों की माफी करा करके, कैसी बुरी संगतों को छोड़ करके अच्छी संगत में और किसी महात्माओं से जुड़ करके अच्छे कर्म करने लग जाए, ताकि आने वाले विनाशकारी समय में जब काल और माया की चक्की चलेगी, उस समय पर बाबा जी ने कहा कि वो सारे जीव पीसे जाएंगे जिनने अधर्म, अन्याय, अनिति, दुराचार, व्यभिचार और पापाचार में जो लिप्त है, वो सारे के सारे जीव ऐसे पीसे जाएंगे जैसे दो पाटे के बीच में गेहूं का दाना पीस करके महीन हो जाता। प्रेमियों, उस समय पर कोई बचा नहीं सकता। बाबा जी ने कहा समय बड़ा बलवान होता है, समय रहते अपनी सुरक्षा रक्षा का इंतजाम तुम कर लो। बाबा जी ने कहा अपने कर्मों को सुधार लो। बाबा जी ने कहा कि उससे पहले कर्म सुधरेंगे कैसे, वो बारी बारी आप समझने का प्रयास कीजिए। हमारे जो है ये 5 तरह की इंद्रियां है। आंखों से कर्म होते हैं, दूसरा कानों से होता है। कानों से होने का मतलब किसी की निंदा सुन ली, गुप्त बात सुन ली तो ये भी पाप होता है। तीसरा जबान से पाप होता है। चौथा जो है आपके चर्म से, चमड़ी से, चर्म से कोई स्पर्श कर जाए उससे भी पाप होता है। सत्संगी किसी भी पराई स्त्री को छुए नहीं, दूर रहे, ना छूने दे। पैर छूने के लिए भी बाबा जी ने मना किया है। आप इस बातों को ध्यान रखा कीजिए, बहनें भी और भाई भी। बाबा जी ने मना किया है कि आप पैर मत छूना सत्संग के अंदर में। घर में छुओ, आप बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान उनका छू लो, लेकिन जब बाहर निकलो तो पैर मत छुओ, क्योंकि शरीर से स्पर्श होगा तो भावना विकृत हो जाएगी, क्योंकि आपका खान पान माहौल खराब है। हवा इतनी गंदी चल रही है, किसके मन में कौन सा विचार आ जाए आप क्या जानते हो। तो ये सारे नियम जो सत्संग वचन है, ये एक एक हमारे काम के, रक्षा के, हिफाजत के है, बचाव के है, लेकिन इन वचनों की माला हम नहीं फेरते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। आंख से, जबान से, कान से, चमड़ी से और 5वां जो है इंद्रिय द्वार से। ये 5 कर्म इंद्रियां है प्रेमियों। इससे अच्छे बुरे कर्म होते हैं। जो धर्म संगत कर्म है उसका पाप नहीं लगता, लेकिन पराई स्त्री के साथ व्यवहार करेगा उसमें पाप लगेगा। इसी तरह सारे कर्म जो है धर्म कर्म, धर्म सम्मत जो कर्म है उसके लिए वर्जित नहीं है, वो मान्य है, स्वीकृति है। लेकिन अधर्म के कर्म को जब हम करेंगे, यानी समाज के अंदर में ऐसे कर्म करेंगे जिसकी वजह से समाज दूषित हो जाए, तो वो पाप की श्रेणी में आएगा। बाबा जी ने कहा पाप और पुण्य तुम कैसे समझोगे, वो तो बहुत बड़ा गहरा विषय है। तो एक सांकेतिक रूप से आप समझो। बाबा जी ने कहा कि जिस काम को करने में डर और भय लगे वो काम क्या है, पाप है। प्रेमियों, जिस काम को करने से आपको डर और भय लगे उस काम को अपने जीवन में कभी मत करना। दूसरा कहा बाबा जी ने, जिस काम को करने से प्रसन्नता हो, आनंद हो, अंदर से शांति मिले, सुकून मिले, चैन मिले, तो समझ लेना ये अच्छा काम है, वो काम को करना। देखो चले जाओ रास्ते से, कोई भूखा पड़ा हुआ है बेचारा, रोटी के लिए मोहताज है, अपने जो है टिफिन का रोटी निकाल करके, सब्जी निकाल करके खिला दो तो आनंद होगा कि नहीं होगा। करके देखना कभी। स्वर्ग का सुख आपको यहां मिलने लग जाता है, शरीर के अंदर में इतना आनंद और प्रफुल्लित हो जाता है मनुष्य। ये सारे करके देखने चाहिए, आजमाने चाहिए हमको। कोई प्यासा है, पानी मांग रहा है, उसको पानी पिला दो तो कितनी खुशी होती है, कितना आनंद होता है। तो ये क्या है, ये शुभ कर्म है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये 5 इंद्रिया, अब ये 5 इंद्रिया को चला कौन रहा है, इसको मन चला रहा है प्रेमियों। और इसको मन चला रहा है, और 3 चीजें आपके अंदर कौन सी लगी हुई है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। और मन इनको चला रहा है, इंद्रियों को। अब रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये आपके अंदर में कौन सा कर्म आप करोगे और करने जा रहे हो, ये कैसे मालूम पड़ जाएगा, आपके व्यवहार से, विचार से और खान पान से। क्योंकि हर एक चीज आपस में जुड़ी हुई है। जैसे महात्माओं ने कहा कि जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, जैसे पीवे पानी वैसे होए आपकी वाणी। ये सारा असर है एक दूसरे का, ये असर मिटता नहीं है। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि जैसा खावे अन्न वैसा होए मन। तो 3 प्रकार का अन्न है, ये भी हम नहीं जानते हैं। 3 प्रकार का भोजन होता है। हम तो ये कहते हैं कि केवल दाल रोटी खा रहे हैं, भोजन है, ऐसे नहीं होता है। 3 प्रकार का भोजन होता है। वो तीनों प्रकार का भोजन अलग अलग कर्म बनाता है, अलग अलग विचार उठाता है और अलग अलग योनियों में भेजता है, योनियों में भी भेजता है। अब इससे आप समझ लो, अगर बाबा जी ने कहा कि तामसिक भोजन किसे कहते हैं, मांस, मछली, अंडा, शराब, लहसुन ज्यादा खाने से, प्याज ज्यादा खाने से, मसालेदार चीज खाने से, ये तामसिक भोजन है। और तामसी भोजन करने से हमारे मन के अंदर में जो फुर्दा उठती है, मन का काम क्या है, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प। संकल्प कहते हैं ये करना है, अब वो ये करना है,
यानी कि सत्संग करना है। ये मन के अंदर में संकल्प किसका उठेगा? जिसका खान पान अच्छा है, जिसकी संगत अच्छी है, जिसके कर्म अच्छे हैं, जो किसी न किसी महात्मा से जुड़ा है, उसका संकल्प कैसे उठेगा? चलो नया साल है, कोई सत्संग किया जाए। तो सत्संग करेंगे तो क्या खाना बनाएंगे, क्या प्रसादी में बनाएंगे? सत्संग करेंगे तो किसे बुलाएंगे? सत्संग करेंगे तो किस तरह से व्यवस्था करेंगे? वो अच्छा विकल्प उठाएगा। संकल्प तो उठा लिया, अच्छा, अब विकल्प चुनेगा, कैसे करे कैसे नहीं करे, वो अच्छा उठाएगा। लेकिन जो तामसिक भोजन करेगा वो क्या उसका संकल्प उठेगा? बुरा उठेगा, बुरे विचार उठेंगे। मन का काम देखो क्या है? संकल्प विकल्प, संकल्प करना। बुरे विचार अंदर उठेंगे, और जब बुरे विचार पहले आपके उठेंगे, वो कैसे उठेंगे? खान पान के द्वारा। ऐसे ही नहीं, बड़े सत्संगी हमको कहते अरे ये बड़ा बुरा है, बड़ा पापी है, हमारी बात मानता नहीं। सत्संगी कहते हमारे बच्चे को आकर के समझाओ। तो हमने कहा उनको कि भाई ये एक दिन का काम नहीं है। पहली बात तो आप मेहनत ईमानदारी से कमाई करके लाओ घर में। जब मेहनत ईमानदारी की कमाई ला करके खिलाओगे उनको तो उनकी बुद्धि ठीक काम करेगी। तुम खुद बेईमानी और बुराई का धन लेकर के आओगे और ये मानोगे कि मेरा बच्चा सुधर जाए तो सुधरने वाला। दूसरी बात, उसकी संगत ठीक करो। तीसरी बात, सत्संग में लाओ तो एक बार से काम नहीं होगा, बार बार लेकर के आओ। चौथी बात, तो धीरे धीरे रे मनवा, धीरे धीरे सब होए है। माली सींचे सो घड़ा, फल आवे ऋतु होए। धीरे धीरे सब काम होता है। महात्माओं का अच्छा काम धीरे धीरे होता है, उसको समय लगता है। जल्दी का काम शैतान का और धीरज का काम रहमान का। धीरज का काम महात्मा का, अच्छा काम धीरज से और धीरे से होता है, समय लगता है। बुरा काम झट से हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है। इसलिए महात्माओं ने क्या कहा कि पहले तुम अपना क्या करो? खान पान सुधार लो। कितनी बड़ी बात है प्रेम। सारा का सारा ढांचा, सारी की सारी रचना व्यवस्था जो ये टिकी हुई है, जो चक्कर चल रहा है, ये सारा नीचे ऊपर, कभी सांप बन जा रहे हैं, कभी गधा बन जा रहे हैं, कभी मछली बन जा रहे हैं, कभी चले जा रहे हैं नरक में, कभी बन रहे हैं कि कौवे में जा रहे हैं, कीड़े मकोड़े बन रहे हैं, तमाम प्रकार की योनियों में जाकर के घूम रहे हैं। यानी ये चक्कर 360 डिग्री का जो चक्कर लगा रहे हैं हम, इसका मूल यहां कारण क्या है? कर्म। और कर्म कैसे होते हैं? मन के द्वारा। और मन के विचार कैसे उठते हैं? भोजन के द्वारा। बात आई कि नहीं? आपका भोजन जैसा आप लोगे वैसे मन के अंदर में इच्छाएं उत्पन्न होगी, संकल्प उठेंगे। तामसी भोजन करने वाले व्यक्ति की निगरानी करो, कभी भी अच्छे विचार उसके उठने वाले, कभी भी अच्छे विचार नहीं उठेंगे। जब भी विचार अंदर उठेंगे, हिंसा वाले, मार काट वाले, चोरी वाले, ठगी वाले, बेईमानी वाले, धोखा वाले, दुख देने वाले, परेशान करने वाले, घर में जो है झगड़ा लगवाने वाले, ऐसे ही विचार उसके उठेंगे जो तामसी भोजन करता है। जो राजस्वी भोजन करता है, देखो तीनों भोजन का प्रयोग करके देखा तो उसका ये कर्म होता है, और उसकी योनि भी बताई महात्माओं ने। तामसी भोजन करने वाला तामसी वृत्ति का हो जाता है, उसको क्या कहा? राक्षस। तामसी भोजन करने वाले को राक्षस कहा गया। 2 सिंह नहीं लगे हुए थे जिनको राक्षस की उपाधि दी गई है, उनका भोजन तामसी था, कर्म उनका तामसी था, उनको इसलिए राक्षस कहा गया। तो मनुष्य से ही 3 भाग होते हैं। तामसी भोजन करोगे तामसिक कर्म बनेंगे, तामसिक कर्म बनेंगे तो क्या कहलाओगे? राक्षस कहलाओगे। और जब राक्षस कहलाओगे तो कर्म बुरे हो जाएंगे, कर्म बुरे हो जाओगे तो कहां चले जाएंगे? नरक और 84 में। देखो भोजन का असर। हम क्या छोटी बात समझते हैं इसको? हम कहते नहीं भाई दाल रोटी खा रहे, अरे नहीं, महात्माओं का विज्ञान समझो। महात्माओं ने यह कहा कि यह भोजन जहां से आ रहा है, पहले यह निगरानी करो कि यह भोजन कैसे आया। क्या किसी का दिल दुखा करके, क्या किसी को रुला करके, क्या किसी को सता करके, क्या किसी को काट करके, क्या किसी को जो है अपमानित करके या चोरी ठगी बेईमानी करके ये अन्न आया मेरी थाली में? इसकी आप निगरानी करो। करते हैं क्या? नहीं करते। जब इसकी निगरानी नहीं करते, जो आया उसको ठूस लिया, तो बाबा जी ने कहा कि जब ऐसा भोजन करोगे तो बाबा जी ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि काम करने वाली नहीं करती। प्रेमियों, 50 साल आप बैठे रहो सत्संग के अंदर में, लेकिन बुद्धि काम नहीं करती। अनुभव हमने किया है और देख रहे, आज भी देख रहे। कई वर्षों के सत्संगी भी माने जाते हैं, लेकिन बुद्धि आज भी काम नहीं करती। कई प्रेमी ऐसे भी है। तो प्रेमियों, महात्माओं ने क्या कहा? खान पान मूल चीज है। खान पान जब सुधार लोगे, मन के अंदर में इच्छाएं उत्पन्न होगी, अच्छी इच्छाएं उत्पन्न होगी, और मन के अंदर जब इच्छाएं अच्छी उत्पन्न होगी तो अच्छे कर्म होंगे, और अच्छे कर्म जब होंगे तो तुम देवता बन जाओगे। यानी सात्विक भोजन जब करोगे तो सात्विक भोजन से सात्विक विचार बनेंगे, सात्विक विचार जब बनेंगे तो सात्विक कर्म होंगे, और सात्विक कर्म जब होंगे तो तुम्हारे कर्म जो है लिखे जाएंगे कि इसने पुण्य किया है, और उसका फल तुमको कहाँ मिलेगा?
स्वर्ग में, वैकुंठ में या फिर मनुष्य शरीर में जब आओगे तो बाबा जी ने कहा कि राजा महाराजा सेठ साहूकार धनी मानी के घर में तुमको जन्म दिया जाएगा। किसके बदौलत? पुण्य के प्रताप से। 3 प्रकार की पूंजी भी होती है प्रेमियों, 3 प्रकार के आपने जो है ये सुन लिए, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और 3 प्रकार की पूंजी धन भी होता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक धन है भौतिक धन जिसको आप रुपया कहते हो। दूसरा धन कौन सा है? गुरु महाराज ने कहा कि दूसरा धन आपका जो है वो पुण्य का धन है, पुण्य पुंज, जिसको कहते हैं पुण्य पुंज बिन मिलना संता, यानी पुण्य का पुंज होता है। जैसे आप धन होता है आपके पास, धन की पूंजी, पूंजी कहते हैं ना उसको, रुपया, पूंजी। तो ये रुपया जो आप जिसके लिए रात दिन चोटी से पसीना अपनी जो है पैर की एड़ी तक बहाते हो और ये मानते हो सब कुछ धन ही धन है, धन ही है जो सब जगह हमारे काम आएगा, और अनुभव भी कर रहे हो, ठोकरे भी खा रहे हो, पता चल रहा है कि धन तो लाखों रुपए करोड़ों रुपए पड़े रहे बैंक में, लेकिन कोरोना में किसी ने बचाया। लेकिन ये भ्रम हमने पाल के रखा है कि सब कुछ धन ही है, धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। लेकिन जब अनुभव भी करते हैं उसके बाद भी फिर से वही घटनाओं में और स्थितियों में चले जाते हैं। धन से सब कुछ नहीं प्रेमी, जिस चीजों की जितनी आवश्यकता है उसी को उतना ही महत्व दो। लेकिन हमने इतना महत्व धन को दे दिया है कि जिसके लिए हम जब सूरत में ही काम करते थे पहले, अभी तो गांव चले गए, तो वहां पर जो है मेमन जात के लोग थे, तो उनके अंदर में ये कहावत होती थी, छा खपे धर्म खपे ईमान खपे, धर्म चाहिए कि ईमान चाहिए। तो मेमन लोगों के अंदर में से वो लोग बोलते थे धर्म न खपे। कहा वो स्थिति तुम्हारी हमारी हो गई। कोई यदि कहेगा कि देखो भाई ये चोरी का पैसा है, इसको लोगे कि नहीं लोगे, तुम कहोगे कि हमको धन खपे, हमको ईमान न खपे, ईमान नहीं चाहिए उस समय पर, कहोगे कि हमको धन खपे। तो यार धर्म प्रेमियों, हमने जिन वस्तु को जितना महत्व देना चाहिए था उससे कई अधिक देने लग गए। हमने ये समझा कि पैसा हमारे काम आएगा और पैसे से ही सब कुछ हो जाएगा। लेकिन महात्माओं ने कहा पैसा तब उपयोगी है जब तुम उस पैसे को सही तरीके से कमाए हुए धन को सही जगह लगाओगे, तब ही वो उपयोगी है। अगर तुम गलत जगह लगाओगे तो वो क्या है, वो तुमको पाप के श्रेणी में धकेल देगा और तुम्हारे ऊपर जो है बोझा लग जाएगा और उससे जो है नए कर्म बन जाएंगे, फिर उसको तुमको भोगना है। तो महात्मा क्या कहते हैं? महात्मा कहते हैं कि जैसे कहा गया है कि नाव जब चलती है, नाव पानी में, और उस नाव के अंदर जब छेद हो जाता है तो महात्मा क्या कहते हैं, जब छेद हो जाता है तो उस पानी को क्या करो, बाहर। नाव चल रही है पानी में और नाव में छेद हो गया और पानी जो है नाव में आ रहा है और आप नाव में सवार हुए हो और पानी यदि बाहर नहीं निकालोगे तो क्या होगा हमारा? रवि भाई क्या होगा? नाव भर जाएगी पानी से और उसके बाद हमारा क्या होगा? डूब जाएगा। तो महात्माओं ने क्या कहा कि जो धन तुम कमाते हो वो धन को क्या करो, बांटो, दो, क्योंकि ये उसका नियम है, विधान है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। जैसे नाव में से पानी बाहर डालोगे तो उतना तेजी से आता चला जाएगा। तो बांटने से धन बढ़ता है, घटता नहीं है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि धन की आवश्यकता किस लिए है? शरीर के ऊपर कपड़ा मिल जाए तुमको पहनने के लिए, छत मिल जाए रहने के लिए और खाने के लिए रोटी मिल जाए, इतनी आवश्यकता धन की है। लेकिन तुमने क्या समझ लिया? धन को ही सब कुछ समझ लिया। तो स्वामी जी महाराज ने कहा ये धन तुम्हारे कब तक काम आएगा कि इस धन को तुम पुण्य में लगा दोगे, किसी को रोटी खिला दोगे, किसी को पानी पिला दोगे, और जो ठंडी में सिकुड़ रहा है उसको कंबल दे दोगे, नंगा जो है उसको कपड़ा दिला दोगे, बीमार को दवा करा दोगे। ऐसे काम में तुम यदि अपना पैसा धन इकट्ठा करोगे तो उसका तुम्हारा क्या बन जाएगा? पुण्य पुंज बन जाएगा। अब जैसे ये शरीर तुम्हारा यहाँ पर छूटेगा, स्वामी जी महाराज ने कहा जो धन तुमने कमा करके रखा था क्या छाती पर लेकर के जाओगे? लेकर जाएगा कोई? नहीं जाएगा। तो वो विद्वान, वो ज्ञानी व्यक्ति था जिसने जो है अपने जीवन काल में ही अपना धन कमाया हुआ उसमें से कुछ हिस्सा धर्म के कार्य में खर्च कर दिया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो भी तुम मेहनत ईमानदारी से काम धंधा दुकान दफ्तर का करते हो, स्वामी जी महाराज ने कहा उस मेहनत ईमानदारी की कमाई में से 10वां हिस्सा निकाल करके उसको क्या करो? धर्म के कार्य में उसको खर्च करो। अगर तुम धर्म के कार्य में खर्च करोगे तो तुम्हारा उस तरफ पुण्य का प्रताप बढ़ जाएगा। और जिस समय तुम्हारा ये जो शरीर छूटेगा, ये संसार, ये धन, ये बैंक बैलेंस और ये सोना चांदी, डिग्री, औधा, ये मान सम्मान, ये परिवार और ये सह कुटुंब और गांव, ये शहर और ये नगर और ये सिटी जब तुम्हारी छूट जाएगी और ये शरीर से जब जीवात्मा पिंजरे से तोता बाहर निकल जाएगा तो वही जड़ पदार्थ जो पैसा था, वो जो मिट्टी बनने वाला था तुम्हारे जाने के बाद, लेकिन महात्माओं की शिक्षा से, महात्माओं के संदेश से, महात्माओं के आदेश से तुमने उस धन का क्या किया? सोना कर लिया।
उस धन का तुमने सोना कर लिया, उसको पुण्य में परमार्थ में खर्च करके क्या हुआ, उसका पुण्य पुंज बन गया, सोना बन गया, परमात्मा में लग गया। और जब ये शरीर छूटेगा उसके बाद आगे जब तुम उस तरफ खड़े हो जाओगे, धर्मराज के दरबार में जब खड़ा किया जाएगा तो दोनों किताबों को निकाला जाएगा और पूछा जाएगा कि इसके कितने पुण्य और कितने पाप हैं। बाबा जी ने ये कहा, बच्चा, स्वामी जी महाराज के वचन है कि मैं वहां धर्मराज के दरबार में खड़ा हो जाऊंगा। अगर मैंने तुमको सत्संग सुनाया है, सही गलत की पहचान और अच्छे बुरे की तुमको पहचान कराई, संदेश सुनाया, और तुमने फिर भी पाप में लिप्त रहे, और वहां धर्मराज के दरबार में तुमको जब पूछा जाएगा, क्या धरती पर तुमको कोई ये बताने वाला नहीं मिला कि ये पाप है, इसको मत करो, ये पुण्य है, इसको करो, ये अच्छे काम को करो, अच्छा करोगे तो तुमको सुख मिलेगा? क्या तुमको धरती पर कोई बताने वाला नहीं मिला? तो बाबा जी ऐसे महात्मा है जो डंके की चोट पर कह रहा है कि बच्चा, तुम यदि कहोगे कि है धर्मराज, हमको इस धरती पर कोई नहीं मिला जो हमको ये बता सके कि ये अच्छा है, ये बुरा है, अगर बताया होता तो हम कर लिए होते। तो बाबा जी ने कहा कि मैं वहां तुरंत प्रकट हो जाऊंगा और वहां तुम्हारी चोरी पकड़ लूंगा और वहां बता दूंगा कि इसको मैंने जो है सत्संग सुनाया था, इसके गांव में, इसके शहर में, इसके गली में, इसके मोहल्ले में सत्संग रचाया गया था, इसको अच्छे बुरे की पहचान और आने वाले भयंकर समय की जो है बात इसको बताई गई थी, और ये सजा मिलेगी ये भी बात इसको बताई गई थी। लेकिन इसने जो है अपने उस गलत रास्ते को छोड़ा नहीं और उस पर लगा रहा, और इसके परिणाम स्वरूप अब तुमको नर्क 84 की यातना मिलेगी। वहां तुमको कौन बचाएगा? वहां ना घोड़ा आएगा, ना वहां धन आएगा, ना वहां ये 56 भोग आएंगे, वहां ना तुम्हारा भाई आएगा, ना वहां तुम्हारे तीर तलवार और पैसा और सोना चांदी आएगा, वहां कोई आने वाला। तो 3 प्रकार की पूंजी बताई। एक है धन की पूंजी, जिसकी आवश्यकता कितनी है? शरीर को तुमको क्या मिल जाए? कपड़ा, खाने को क्या मिल जाए? रोटी, रहने को क्या मिल जाए? छत। इतना है तो पर्याप्त है, समझो मालिक की बड़ी दया और कृपा आपके ऊपर है। तो महात्माओं ने क्या किया कि ये तुम्हारे अंदर संतोष धन आ गया। संतोष। संसार में सबसे बड़ा सुखी यदि कोई व्यक्ति है तो कौन है? संतोष। हमारे संतोष भाई नहीं, संतोष जो हमारे अंदर है, और उनमें भी हो सकता है, होगा, होना चाहिए। तो हमारे अंदर यदि संतोष है तो सबसे बड़े धनी मानी हम हैं। और संतोष आएगा कैसे? बिना सत्संग के संतोष आने वाला नहीं। और संतोष जब आएगा तो देखो, खाने को तुमको सूखी रोटी मिल रही है, भूख लगी है, काम करके आए हो और भूख लगी और खाने को सूखी रोटी मिल रही है, बड़े चाव से खाओगे और बड़े खुश होगे, बड़े प्रसन्न और बड़े संतोषी होगे। खुशी तो आपके अंदर है ना, पदार्थों में नहीं है। 56 भोग खाने वाले भी जब खाते हैं तो ये कहते हैं, अरे मेरा लड़का जो है बड़ा परेशान करता है। तो रसगुल्ले का स्वाद उसको आ रहा है क्या? सुख दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। तो सुख आपकी वस्तुओं में नहीं है प्रेमियों, सुख आपके अंदर भीतर है, आपके विचारों में, आपके ज्ञान में और आपकी समझ में है। हम बचपन में कभी, हमने, हमारी बहनें बैठी है, हमने बचपन में भाकर के ऊपर सूखा मिर्ची तीखम पानी, तेल भी नहीं रहा है, तीख और पानी टाकी सन, भूख लागेल रहा है, मस्त उड्या मारी सन, यूथ खी सन, कूदी सन, आणि भूख लागेल रहा है, आणि गरीबी ना टाइम, माटी ना घर, पंखा नहीं, लाईट नाही, काहीच नाही, दाखल लावत होत, भाकर राय, भाकरवर तिखट टाकली होती आणि तेनावर पाणी टाकली होती, इतला स्वाद आहे, तो स्वाद आज आहे ना रसगुल्ला गुलाबजामुन मान या लग्नसमा खातात ना तुम्ही बारी बारी, तेनामा भी नाही येस मधमा ढाकल, पण कसं होतं? निश्चिंत, काय चिंता होती का? तो इसीलिए महात्मा क्या कहते हैं कि लहान बनो, छोटा बनो, दीन बनो, शक्कर की तरह बनो। शक्कर की तरह यदि बनोगे, बाबा जी ने कहा चींटी की तरह बनोगे तो शक्कर को खा सकते हो, हाथी की तरह बनने जाओगे तो शक्कर को खा लोगे क्या? नहीं बनो, खाओगे। जिस तरह हमारे गोपाल भाई ने कितना सुंदर बताया, धूल बन जाओ, धूल, छोटे बन जाओ, छोटे। अब देखो ये छोटा बच्चा यहाँ खेल रहा है, अब ये छोटा बच्चा खेल रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। कोई भी व्यक्ति आएगा तो क्या ये देखेगा कि इनके पिता, इनके माता मेरे पहचान के नहीं, मैं इसको कैसे छू, कैसे इसको लाड़ करूं? नहीं, वो छोटा है, सुंदर है, प्यारा है, निष्कपट है, इसलिए उसको गोद में उठाने का प्रयास आदमी करेगा, दुलार करने का प्रयास करेगा, उसके गाल को हाथ लगाए, कितना सुंदर है, निष्कपट है, छोटा है। इसी तरह महात्मा क्या कहते हैं कि लहाना होनी लहान, छोटा बन जाओ। छोटा बन जाओगे तो जब दया का ज्वार भाटा महात्माओं का उस मालिक का आ जाएगा, तो जब हवा चलेगी, बाबा जी ने कहा बच्चा जब छोटा बन जाओगे, धूल बन जाओ, और जब महात्माओं की मालिक की जब दया का वेग ज्वार भाटा जब आएगा, उस समय पर देखो जब हवा चलती है तो वही रास्ते की धूल उड़ करके शहंशाह और बादशाह के राज मुकुट के ऊपर बैठ जाती है। किसके ऊपर? धूल आपकी आप मुकुट पर, राजा के सोने के मुकुट पर बैठ सकती है,
तो महात्माओं ने कहा छोटा बन जा छोटा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि 3 प्रकार के कर्म है। 3 प्रकार के कर्म कौन से हैं? गुरु महाराज ने कहा 5 तरह की इंद्रियों से जो कर्म बनेंगे उनको 3 तरह बांटा जाएगा, 3 क्षेत्रों में, 3 डिब्बों में, 3 खातों में उनको डाला जाएगा, अच्छा बुरा। गुरु महाराज ने कहा एक है आपका प्रारब्ध, प्रारब्ध से शरीर बना। दूसरा आपका क्रियामान, क्रियामान यानी कि आप जो रोजमर्रा के जीवन में कर रहे हो ये क्रियामान खाते में जाएगा। और एक संचित खाता है। गुरु महाराज ने कहा कि जब से तुमने जन्म लिया है, सृष्टि का निर्माण हुआ और जब से कर्म का विधान लागू हो गया और जब से तुमने अच्छे बुरे कर्म करना शुरू कर दिया, उसके बाद से तब से लेकर के अभी तक वो संचित खाते में तुम्हारे जन्म जो है कर्म जमा है, वो मिटते। हम आप सोचते हैं कि क्रियामान कर्म को हम जो है सेवा करके पुण्य में जो है हम जो है नष्ट कर देंगे और जो प्रारब्ध कर्म हमारा शरीर के साथ नष्ट हो जाएगा तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। नहीं, महात्माओं ने कहा कि तुम्हारा संचित कर्मों का खाता ऊपर के मंडलों में है या नीचे कहीं नहीं है, ऊपरों के मंडलों में है। और जब महात्मा तुमको उंगली पकड़ करके अंतर के लोक में जब ले चलेंगे ध्यान भजन सुमिरन के माध्यम से, और जीवात्मा द्वारा जब सदगुरु के साथ तुम चलोगे ऊपरी लोक में, दूसरे स्थान पर जब पहुंचोगे जिसने रचना की है, वो स्थान पर जब पहुंचेगे वहां पर तुम्हारे कर्म जमा है और वहां कई दिनों की साधना के बाद तुम्हारे वहां कर्म जो है संचित खाते के समाप्त होंगे और उसके बाद मुक्ति और मोक्ष का रास्ता खुलता है। आप सारे सत्संग का जो है सार आप समझिए। धन की आवश्यकता जितनी है उतना धन को महत्व दो, जिसके लिए महात्माओं ने क्या कहा कि साई उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। कोई घर में अतिथि आ जाए उसको भी रोटी खिला दूं, भगवंत मालिक इतनी दया कृपा करना, मैं भी भूखा ना सो सकूं, इतना तो देना। दूसरी बात, उतनी आपकी आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी। दूसरी बात, गुरु महाराज ने यह कहा कि अच्छे कार्य में जब तुम धन लगाओगे तो उसका पुण्य पुंज बन जाएगा, और पुण्य पुंज जब बनेगा तो तुम्हारा जब ये शरीर छूटेगा अगले पड़ाव पर तुम जब जाओगे तो उसका तुमको क्या मिलेगा? फल मिलेगा, उसका तुमको पुण्य फल मिलेगा। फिर गुरु महाराज ने कहा धन भी समाप्त हो जाएगा शरीर छूटते ही। धन पर कौन हो जाएगा? दूसरे के अधिकार हो जाएगा। माँ बाप मर जाते हैं तो धन पर कौन कब्जा कर लेता है? बच्चे कब्जा कर लेते हैं ना। जैसे बेचारी मधुमक्खी होती है, देखो कितना ढूंढ ढूंढ करके जो है फूलों में से रस निकाल करके लाती है और मधुमक्खी के छत्ते में रस उसको मध को भरती है। लेकिन हमारे आपके जैसे कोई आदमी जाता है और एक दिन जो है मक्खियों को उठा करके क्या करता है? शहद को निकाल लेता है। तो ठीक इसी तरह से अवस्था उन लोगों की होती है जो रात दिन धन 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 और पैसा 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 में लगे रहते हैं, और एक दिन जब उनकी श्वासें उनका साथ छोड़ देती है और जब उस और खड़े हो जाते हैं तो यही सारा धन इसके ऊपर बच्चे कब्जा कर लेते हैं और लड़ाई करने लग जाते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं। उसमें धन में से एक पाई भी आपके साथ जाती नहीं है। तो धन समाप्त हो गया शरीर छूटते ही, इसके आगे धन का कोई काम नहीं। आगे क्या चलेगा? पुण्य, पुण्य आपके साथ चलेगा। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगले जन्म में जहाँ भी तुम जन्म लोगे वहाँ उस पुण्य को भुगताया जाएगा। जैसे तुमने यदि अच्छे कर्म किए तो राजा महाराजा के सेठ साहूकार के घर में जन्म दे दिया जाएगा, खूब शौक श्रृंगार खाने पीने को, और तुम्हारे पास शौक और आनंद से रहोगे, सुखी रहोगे। इतनी सारी वस्तुएं तुमको मिलेगी बिना कम मेहनत किए, केवल तुमको हाथ पैर हिलाने हैं। बाबा जी ने कहा तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो कितना भी प्रयास कर लो मिलता नहीं है, मालिक पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन कर्म करना है। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत कम मेहनत में ज़्यादा प्राप्त हो जाता है, तो उसके क्या है? पुण्य फल है, पुण्य का प्रताप है। हम कई बार क्या कहते हैं, अरे ये बड़ा पैसे वाला है, उससे ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या मत करो, उसका पुण्य का प्रताप है, इसीलिए वो धनीमानी है। और हमने जरूर कोई गलत कर्म किया होगा, इसलिए हम दरिद्र है, गरीब है, इसलिए उसके जो है ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं। ये भी फिर दूसरे जन्म में आकर के जब तुम उसको भोग लोगे, पुण्य को, बड़े घराने में जन्म मिल जाएगा, उसको भोगोगे सारी सामग्रियों को, तो तुम्हारा पुण्य क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन बाबा जी ने कहा तीसरा धन एक ऐसा धन है जो कभी समाप्त नहीं होता। वो कौन सा धन है प्रेमी? रवि भाई कौन सा धन है वो? पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दीनी मोरे सतगुरु। ये वचन कौन दोहरा रहा है? मेरा जैसा अगर किसान आदमी, कम कमाने वाला अगर आदमी कहे कि अमूलक वस्तु मिली हमको, तो मान सकता है कोई कि भाई इसकी समझ ही कम है, कम पैसे में चलता है, तो ये बड़ी थोड़ी इससे ज़्यादा मिली तो अनमोल कह रहा होगा। लेकिन विचार करो मीरा जी के पास कौन सी वस्तुओं की कमी थी? राजपाट के अंदर में सारे साजो सामान, हीरे मोती लाल पन्ना पोखराज, सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने किसको महत्व दिया? किसको अनमोल कहा?
नाम को। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक, दीन है मोरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो। अपनायो का मतलब हमको अपनाया। सदगुरु यदि मुझे नहीं अपनाया तो मेरा उद्धार कैसे होगा? जबरदस्ती चले जाएंगे, सदगुरु से नामदान ले लेंगे? ये भी दया कृपा महिमा, ये भी जो है कृपावंत उनकी होनी चाहिए, जिससे कि वो हमको स्वीकार कर सके। करी कृपा अपनायो, वो धन देखो कैसा है। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दीने मरो सदगुरु, करी कृपा अपनायो। चोर ना लूटे, खर्चत ना खूटे, दिन दिन बड़े सवायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। बाबा जी ने सत्संग में जब भजन गाते थे, प्रार्थना उसमें दोहराते थे कि यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम, मन तू भजो गुरु का नाम। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मन तू भजो गुरु का नाम, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम। है प्रेमियों, सच्चा धन यदि कोई संसार में है, सच्चा धन जो हमारा अपना है, जो हमारे साथ चल सकता है, जो हमारे काम में आएगा, जो हमारा कभी साथ नहीं छोड़ेगा, उसको हमारा कहना चाहिए। जो तुम्हारे बच्चे साथ छोड़ देंगे शमशान घाट के बाद, तो वो साथ में आने वाले नहीं है, तो उनको क्यों अपना कहते हो? वो अपना है। अपना का मतलब होता है जो हमारा साथ न छोड़े। सदगुरु कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, उनको कहो कि वो अपने हैं, वो हमारे हैं। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा कि अरे बच्चा, तुम यदि मुझे छोड़ करके चले जा सकते हो, लेकिन मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, ऐसा बाबा जी ने कहा हुआ है। तुम चाहे मुझे छोड़ करके चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, और मैं तब तक तुमको नहीं छोड़ूंगा जब तक तुमको नहीं पहुंचा देता अपने सच्चे वतन, सच्चे घर। तो स्वामी जी महाराज हमारे सच्चे अपने हितैषी है। भाई समझो, पिता समझो, स्वामी समझो, मित्र समझो, सखा समझो, अपना हितैषी मानो, अपना सच्चा साथी समझो, वो अपने हमारे हैं। और जिन्होंने नाम दिया है तुमको हमको, वो नाम हमारे साथ चलेगा, उसकी कमाई हुई पूंजी हमारे साथ चलेगी, वही हमारी चीज है, तो उसको हमको अपना मानना चाहिए। तो यार धर्म प्रेमियों, बड़े सौभाग्यशाली आप सभी हो जिन जिन को स्वामी जी महाराज के द्वारा नामदान मिला हुआ है। धर्म प्रेमियों, इतने बड़े सौभाग्य आपके हैं कि जिसकी कोई कल्पना और जिसकी कोई तुलना और जिसका कोई वर्णन और जिसकी कोई महिमा नहीं की जा सकती, ना कागज से ना जबान से। धर्म प्रेमियों, ये ऐसी चीज है, गुरु महाराज ने कहा संसार की सारी दौलत को एक तराजू के पलड़े पर रख दो बच्चा, और आने वाले समय पर यदि ये कहोगे कि हमको नामदान मिल जाए, तो तुमको उस समय पर नामदान मिलने वाला नहीं। मिल रहा है कि आज बाबा जी का नामदान नहीं मिलता प्रेमियों? ये तो उनकी बख्शिश, उनकी दया कृपा, उनकी मौज, और उनकी जो है दया बरस रही थी। उस दया में, उस गंगा में हमने आपने डुबकी लगाई, और लगाई नहीं, उन्हें लगवाई। कोई ना कोई बहाना करके उन्होंने हमको बुलाया, कोई ना कोई योग संजोग बना करके, कोई ना कोई खेल करके उन्होंने हमको, आपको अपने पास बुलाया, और जब हम उनके पास चले गए तो उन्होंने ऐसा जो है अपने आंखों से ऐसा प्रेम का प्याला पिला दिया कि हम बस गुरु महाराज के हो गए। देखिए प्रेमियों, गुरु महाराज के हम हो गए, और गुरु महाराज को देखो आज कितनी संख्या में प्रेमी आ चुके हैं। क्या संतोष भाई से कोई रिश्ता है? सांसारिक रिश्ता नहीं। क्या एकनाथ से कोई रिश्ता है? किससे रिश्ता है? इनसे रिश्ता है। ये इतनी संख्या देख करके यदि कोई कहेगा कि मेरे बुलावे से या मुझको देख करके या मेरे सत्संग के लिए ये लोग आए हैं, तो सबसे बड़ा अज्ञानी होगा। वो गुरु के लिए, ये मालिक के लिए, स्वामी के लिए, जिन्होंने हमारे जीवन स्तर को कितना बदल दिया प्रेमियों। हमको राक्षस से मनुष्य बनाया, मनुष्य से देवता बना रहे हैं, और हमारे नर 84 के फाटक को बंद कर दिया, और हमारे स्वर्ग वैकुंठ और हमारे मुक्ति मोक्ष के रास्ते को खोल दिया, और हमारे पल पल हमारे साथी संगी बने हुए हैं। बाहर भी मदद करते हैं, अंदर भी मदद करते हैं, और वहाँ साधना में भी मदद करते हैं। तो स्वामी जी महाराज जैसा हितैषी और साथी संगी और मददगार और सच्चा अपना प्यारा, ऐसा संसार में आपको हमको कहाँ मिलेगा प्रेम? तो हम आप बड़े सौभाग्यशाली है धर्म प्रेमियों, जो स्वामी ने हमको, गुरु ने हमको दिया है, जो बख्शा है, जो दान में दिया है प्रेमियों। गुरु ने तो अपना जो है पूरा दायित्व निभाया, उनके कार्य में, उनके जो है मेहनत में, उनके प्रयासों में, और उनके जो है कर्तव्य निष्ठता में, उनके प्रेम में, और उनके परिश्रम और उनकी श्रम में कोई भी कमी और कोई भी कसर नहीं है। उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है, और आने वाले समय का जो काम होने वाला है वो भी उनके ही द्वारा होगा। लेकिन अभी समय आ चुका है कि जो दया कृपा, जो मेहरबानी, जो मेहर आप पर हम पर हुई है, उस मेहर का हमने कितनी कदर की।
उस दया के पात्र हम कितने बने, और जो चीज उन्होंने हमको दी थी उसको हमने कितना बढ़ाया घटाया या उसको फेंक दिया, और कितना गुरु के आदेशों पर चले, कितने गुरु ने जो हमको जो है इशारा दिया, जैसे समर्थ रामदास शिवाजी महाराज को इशारा करते थे कि ये कार्य करो, ये धर्म कार्य करो, वैसे बाबा जी ने कितने आदेश और कितने संदेश और कितने वचन और कितने कार्य करने को हमको कहे हैं। इसका आकलन और चिंतन हमको आपको करते रहना है कि इसमें हम कितने खरे उतर रहे हैं। प्रेमियों, ये समय वो आ चुका है, इसलिए धर्म प्रेमियों बड़े सौभाग्यशाली हम आप हैं। हर एक वचनों को याद करो और हर एक वाणी को मोतियों की तरह और मन के की तरह ऐसे पिरो, और जो नामदान ध्यान भजन सुमिरन के लिए स्वामी जी महाराज ने हमको दिया है उस ध्यान भजन के रास्ते को मजबूती के साथ। प्रेमियों, नया साल है, आप नया साल मानते हो, मान लीजिए, अच्छी बात है, कोई भी बात हो, लेकिन उसके पीछे यदि कोई अच्छा उद्देश्य है, विचार है, तो वो अच्छा ही है। अगर नए साल के दिन हम इकट्ठा होकर के एक जगह आकर के इस पर विचार विमर्श, चिंतन मंथन और विचार रख रहे हैं, तो उसका मूल मंत्र और उसका सार ये निकल करके आना चाहिए कि हमारी पिछले सालों के अंदर में जो गलतियां, जो खामियां, जो कमियां, जो भूल, जो भ्रम, जो आपस में कटुता, जो साधन भजन में कमी, जो प्रचार में कमी, जो संगत के अंदर में हमारे आपके प्रयास जो होने चाहिए थे वो ना हो करके कम हुए, यानी जहां जहां हमारी कमी हुई, गलती हुई, खामियां हुई, उन सारी गलती खामियों को याद करके उसको जो है सुधारने का संकल्प और साधन भजन को जोर के साथ, जोश और खरोश के साथ और प्रेम और श्रद्धा और विश्वास के साथ ध्यान भजन सुमिरन को और संगत में हम आप चले और गुरु महाराज के आदेशों को भरपूर अपने साथ जो है इन क्रियाकलापों में उसको उतारे। स्वामी जी महाराज ने कहा, केवल विचारों का अच्छा होना जरूरी और आवश्यक नहीं है, केवल विचारों का अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है। उन अच्छे विचारों को अपने कर्म में शामिल करो, अपने व्यवहार में शामिल करो, तब वो अच्छे माने जाएंगे, तब उसका फल मिलेगा, तब उसका तुमको लाभ मिलेगा, तब उसके लिए तुम्हारी कीर्ति होगी, तब उसके लिए तुम्हारा यश होगा, तब उसके लिए तुम्हारा गुणगान होगा, तब उसके लिए तुम इतिहास में अमर हो जाओगे। इसलिए धर्म प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो सत्संग हमको आपको सुनाया है, हर एक वचनों को याद रखो, चिंतन करो, मनन करो, विचार करो और सही सच्चे रास्ते पर आकर के अपने आप की सुरक्षा के मार्ग को मजबूती के साथ अपना बनाओ। प्रेमियों, कर्म तो आपने सुन लिया कि ये कर्म हमने किए तो इसकी ये फल और ये सजा मिलेगी, लेकिन देखो इसके साथ एक ये भी बात जुड़ी है, विधान जुड़ा हुआ है। बाबा जी ने कहा कि कर्म कोई करे और फल कोई भोगे। ऐसा भी होता है प्रेमियों, हम कई बार ये सोचते हैं कि हमने ये पाप नहीं किया, हमने तो बुरा नहीं किया, हमारे साथ क्यों बुरा हो रहा है। तो प्रेमी इस बात की भी एक थोड़ा सा निगरानी रख लो, थोड़ा सा समय आपको लूंगा। आप यदि अच्छे रास्ते पर हो, नेक हो, सज्जन हो, सदगुणी हो, सदगुरु के वचनों पर चलते हो, सदमार्गी हो, तो अपने आप की रक्षा के साथ साथ आप इन बातों का भी देखरेख और आपको निगरानी करनी पड़ेगी कि आप जिनका समर्थन कर रहे हो, जिनका साथ दे रहे हो, जिनको योगदान दे रहे हो, कि ये लोग भी सच्चे हैं, ईमानदार है, धर्मनिष्ठ है, कर्मनिष्ठ है, न्यायप्रिय है, सेवा प्रिय है, क्या ये अच्छे हैं या क्या ईमानदार है, क्या इनका इसके पीछे स्वार्थ है या ये पाप करेंगे मेरा सपोर्ट सहयोग लेकर के, इसका आपको निगरानी करनी पड़ेगी प्रेमियों। अगर ये नहीं करोगे तो उसका बोझा सीधा तुम्हारे सर पर आएगा। समझते हो ना, साथ सहयोग देने का मतलब क्या होता है। जब राजा, जैसा राजा तैसी प्रजा, गुरु महाराज का ऊपर से जब बिगड़ती है बात तब नीचे बात बिगड़ती है। प्रजा तभी अच्छी हो सकती है जब राजा अच्छा बनेगा। गुरु महाराज ने कहा, और राजा ये लोकतंत्र है, राजा कौन चुनता है, जनता चुनती है, और तुमने उसको राजा चुना, अधिकार दिया कि जाकर के वहां व्यवस्था करो और कानून पास करो और वहां पर बैठ करके व्यवस्था करो, तुमने उसको अधिकार दिया। मत का मतलब क्या होता है मालूम, मती, अपनी मती तुमने उसको दे दी। 5 सालों के लिए तुमने अपनी मति उसको दे दी कि जाओ मेरी मति, मेरी जो आज्ञा और मेरा जो है ये वोट लेकर के, मत लेकर के जाओ, चाहे जो करो। बाबा जी ने कहा, वो जितने भी बुरे काम करेंगे उन सारे बुरे कामों में तुम्हारा पाप बटेगा। केवल उसी में नहीं, परिवार में भी यदि कोई किसी के साथ अन्याय कर रहा है और तुम ये जानते हो कि ये इसके साथ अन्याय कर रहा है, फिर भी अन्याय करने वाले का पक्षधर रहोगे, पक्ष रखोगे, पक्ष में रहोगे और अन्याय उस पर होता रहेगा, तो उस अन्याय में तुम भी भागीदार बनोगे। समाज में हो, संगत में हो, घर में हो, परिवार में हो, अगर गलत काम करने वालों का साथ दोगे तो उसका पाप का बोझा अवश्य तुम्हारे ऊपर आएगा।
फिर उसको भी भोगना है, पीछे का उसको भी भोगना है, जिनको भेज दिया वहां पर बिठा करके उनका जो कर्म होगा वो भोगना है, जो स्वयं कर रहे हैं उसको भोगना है। तो बाबा जी ने कहा, इसी को कहा कि तुम्हारी अभी कर्म की जो गठरी है, कर्म का जो भांडा है, कर्म की जो गठरी है वो अभी फूटने वाली है, मटका। स्वामी जी महाराज ने कहा, और जब वो फूटेगा तो बाबा जी ने कहा कि उस समय पर तुमको 2 मिनट में भगवान याद आ जाएगा। इसलिए यार धर्म प्रेमियों, यहाँ कोई मनोरंजन नहीं है, मृदंग गाजा बाजा और आपको हंसी मजाक दिल लगी कि सुनाने वाली कोई बात नहीं बताई जाएगी, या आपके काम की बात बताई जाएगी। क्योंकि आपका समय भी कीमती है, हमारा समय भी कीमती है, और इस समय कीमती समय को जो है कीमती चीजों को लेकर के कीमती जो है रास्ते पर चलिए। और बाबा जी ने कहा कि अपने रास्ते को जो है अपने आप को सुरक्षित और आने वाले खराब समय में जो है अपने आप को बचाने के लिए, अच्छे समय में प्रवेश करने के लिए। अभी हमारे गोपाल भाई ने क्या कहा कि लोग कह रहे थे कि अच्छा समय आएगा, अच्छा समय नहीं आएगा, अभी बुरे से बुरा समय आएगा, बुरे से बुरा समय आएगा प्रेमियों। ऐसा समय आएगा चारों तरफ से घिर जाओगे, कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसा समय लाने का प्रयास किया जा रहा है, आप ध्यान नहीं देते हो, लेकिन ऐसी योजना बनाई जा रही है विश्व स्तरीय पर कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। ऐसा भयंकर और खराब समय आने वाला है प्रेमियों। ऐसे समय में आवश्यकता यह है कि संगत के अंदर एकजुटता हो। आप हमेशा कहते रहते हो कि खराब समय आएगा, खराब समय आएगा, और खराब समय आ भी रहा है, लेकिन संगत में एकता नहीं है। संगत में बुरे समय पर कोई एक दूसरे के काम की बात नहीं है। जैसे अभी कोरोना आया था, कोरोना में कितनी मुसीबत आई दुनिया के ऊपर में, सूरत में भी आई, तो प्रेमी आपस में एक नहीं थे, एकत्रित नहीं थे, एकजुट नहीं थे। इसलिए विचारों में किसी के नहीं आ रहा था कि संगत के लिए, प्रेमियों के लिए भी कुछ योजना की जाए। लेकिन गुरु महाराज की दया से ऐसा विचार उठा कि जिन प्रेमियों के पास अनाज नहीं था, कोई वस्तु नहीं पहुंच रही थी, तो प्रेमियों के साथ सहयोग से, विचारों से वो किटें बनाई गई और उन प्रेमियों तक पहुंचाई गई। यानी जब संकट आने वाला ये बात तय है, परेशानी आने वाली ये बात तय है, मुसीबत आने वाली ये बात तय है, और सब पर आएगी ये बात भी तय है। ये मत समझ लेना कि तुमने नामदान लिया तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी। बाबा जी ने कहा कि बच्चा, ऐसी मुसीबत आ रही है, धर्म पर चलने वाले जलेंगे तो नहीं, लेकिन आज उनको भी सहन करनी पड़ेगी। ऐसा परिवर्तन होने वाला है प्रेमी, इसलिए भूल में मत रहना। तकलीफ आएगी, परेशानी आएगी और झंझटों में घिरोगे, लेकिन बाबा जी ने कहा एक ही रास्ता, एक ही जरिया है। कौन सा? कि खूंटे को पकड़ करके रखो। चक्की के बीच का जो खूंटा होता है उसको पकड़ करके रखो। खूंटे का मतलब होता है धर्म को पकड़ करके रखो, सत्य पर चलो, महात्माओं से जुड़ जाओ, आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ जाओ, शाकाहारी हो जाओ, ध्यान भजन सुमिरन कर लो। स्वामी जी महाराज ने कहा आने वाले समय में, बाबा जी ने कहा कि जो भजन करेगा उसकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी, जो भजन नहीं करेगा उसकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी नहीं। बाबा जी ने कहा सब तरह के प्रयास होने वाले, सब तरह की तकलीफें आने वाली है, लेकिन जो भजन करेगा उसकी रक्षा और सुरक्षा की व्यवस्था पहले ही इंतजाम उन्होंने करके रखा है। 2 ही इशारों में समझो। बाबा जी ने कहा जब अन्न की कमी होगी उस समय पर सत्संगियों को, भजनानंदियों को डरने की आवश्यकता नहीं है। उस समय पर तुमको ऐसी जड़ी बताई जाएगी, उस जड़ी को तुम अपनी जगह पर ही खा करके कई दिनों तक तुमको भूख नहीं लगेगी। कि ये नाली की पड़ी हुई रोटी खा करके जीने के लिए लाचार हो जाएंगे, नाली की रोटी भी नहीं मिलेगी। तो बाबा जी ने कहा घास फूस खा करके मिलेगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा उसके बाद आदमी आदमी को खाने लग जाएगा। बाबा जी ने कहा ऐसा समय आएगा, लेकिन ऐसे सत्संगियों, भजनानंदियों, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उस समय तुमको ऐसी जड़ी बताई जाएगी कि उस जड़ी को तुम खा करके कई दिनों तक तुमको भूख नहीं लगेगी। युद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा, परमाणु अणुबम, कीटाणु बम डाले जाएंगे, सारे अणुबम एक दूसरे के ऊपर देश डालेंगे, क्योंकि चंडी जो है निकल चुकी है विश्व भ्रमण पर। और वो पहले जो है क्या गायब करेगी? धन गायब करेगी। दूसरा क्या गायब करेगी? अन्न गायब करेगी। तीसरा क्या करेगी? लोगों को गायब करेगी, कमी करेगी। और राष्ट्र अध्यक्ष के मस्तक पर जाकर के चंडी जब बैठ जाएगी तो बाबा जी ने कहा एक बटन दबाते ही एक देश समाप्त। अणुबम, कीटाणुबम देशों के ऊपर चलेंगे। और उस समय स्वामी जी महाराज ने कहा कि उस समय बच्चा सत्संगियों को घबराने की जरूरत नहीं है। युद्ध के समय पर भी भजनानंदी और सत्संगियों की रक्षा की जाएगी। तो व्यवस्था सारी बना करके रखी है, लेकिन आपको ये अभी चुनाव करना पड़ेगा कि आप कौरव की तरफ हो कि पांडव की तरफ हो, आप कलयुगी हो कि सतयुगी हो, आप गुरुमुखी हो कि मनमुखी हो। ये इसका निर्णय अभी आपके पास है प्रेमी। गुरुमुखी हो जाओगे, सतयुगी हो जाओगे, बाबा जी ने कहा तो आपकी रक्षा हिफाजत की गारंटी बाबा जी की।
लेकिन कलयुगी रहोगे। कलयुग का मतलब जो अभी अभी आपने सत्संग में सुना, कलयुग ने जो कर्जा बांटा है, छल करो, बेईमानी करो, झूठ बोलो, गाली दो, लूट करो, खसूट करो, मांस खाओ, शराब पियो, आजाद हो जाओ, किसी का कोई बंधन, कोई मर्यादा संतों महात्माओं की खत्म कर दो। ये सारे कर्जे तुमने लेकर के जो रखे हैं, बाबा जी ने कहा अब समय आ चुका है परिवर्तन का। इसमें तुमको निर्धारित करना पड़ेगा कि तुम पांडव की तरफ हो कि कौरव की तरफ हो, धर्म की तरफ हो कि अधर्म की तरफ हो, कृष्ण की तरफ हो कि तुम दुर्योधन की तरफ हो। इसका निर्णय अभी तुमको करना पड़ेगा प्रेमियों। इसलिए ये निर्णय का समय है, नया साल है, नया साल का प्रथम दिन है, प्रथम रात्रि है और प्रथम आपका सत्संग है। इसलिए धर्म प्रेमियों, इन जो गुरु महाराज के सत्संग वचन जो आपको सुनाए गए हैं, इसको आप बड़े गौर से सुना और सोसाइटी की गली मोहल्ले के प्रेमियों ने भी बड़ा साथ सहयोग दिया, इसके लिए भी उनको साधुवाद। आपने इतना समय दिया सत्संग में और मालिक के वचनों को बड़े प्रेम और अदब के साथ सुना, तो आपको भी साधुवाद है प्रेमियों। नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, इस विचार के साथ कि आज से जो भजन ध्यान भजन हम पिछले साल में 1 घंटा करते थे, अभी 1.5 घंटा करेंगे। जो ध्यान भजन नहीं करते थे वो कम से कम 1 घंटा की शुरुआत करेंगे। जो शाकाहारी नहीं थे वो शाकाहारी हो जाएंगे। ये आप सभी से प्रार्थना और आपको शुभकामनाओं के साथ हमारे पिछले वर्ष की जो भूल चूक गलती खामी के लिए आप सभी से क्षमा, गुरु महाराज को मद्देनजर रखते हुए, और गुरु प्रेमी गुरु भाई जो आपस में जो है वो सब आपस में प्रेम के साथ प्यार के साथ रहे, एक दूसरे के साथ वैर भाव झगड़ा और कटाक्ष ना करें। सबको आज़ादी है, जब इन्होंने सबको आज़ाद करके रखा है तो तुम क्यों किसी को बंधन में बांधते हो। लेकिन इतना देखो जरूर कि यदि अधर्म के रास्ते गलत रास्ते पे कोई चल रहा है, धोखा दे रहा है संगत में, तो उसका साथ प्रेमियों स्वप्न में भी मत देना, दोष लग जाएगा, गुरु दोष लगेगा। समझा दो, बता दो, नहीं माने जय गुरुदेव कर लो, वाद विवाद नहीं, झगड़ा नहीं, जहां मिल जाए जय गुरुदेव कर लो। कटुता मत रखो, प्रेम रखो, सद्भावना रखो। क्यों आपस में लड़ते हो झगड़ते हो। अरे बाबा जी ने कहा कि संसार तुमको देख करके बदलने वाला है, तुम मेरे प्रतिनिधि हो। जैसे तुम अपने प्रतिनिधि वहां भेजते हो ना दिल्ली में, वैसे बाबा जी ने हमको उनके प्रतिनिधि बना करके भेजा हुआ है। और तुम हम लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, वैर भाव करेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे, सेवा कार्य नहीं करेंगे, कटुता रखेंगे, तो मुझे बताओ ये 1.5 घंटे का सत्संग जो है लोगों के ऊपर से चला जाएगा। वो कहेंगे अरे क्या बड़ी बड़ी बातें बताते हो, आपस में तो लड़ते हो। तो इसलिए प्रेमियों ये बात नहीं करना सोसाइटी के प्रेमियों भी, क्योंकि ये आपके हित की नहीं है। सूप ऐसा चाहिए जैसे श्रोता, ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार गही रहे थोता दे। बुरी चीजों को प्रेमियों हटा देना, अच्छी चीजों को ले लेना। इसी वचनों के साथ भूल चूक की माफी। अंत में बड़े प्रेम प्यार से मालिक के नाम का हम आप उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन और प्यारा नाम जय गुरुदेव। तो सब मिल बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जागा और लीला ना केस ना। हाँ। जय गुरुदेव। हमारे गुरु भाई एकनाथ भाई द्वारा हम आपने गुरु महाराज के वचन सुने, उन्होंने हमको गुरु महाराज के वचन सुनाए। इसलिए हम सभी सूरत संगत के प्रेमी एकनाथ भैया का धन्यवाद करते हैं